अच्छा, आज का हमारा थीम क्या है मात? लाइफ प्रायोरिटीज। राइट। यार तुमसे ही शुरू करते हैं। अगर तुम अच्छा। ज्यादा बोलोगे तो बाद वालों के लिए फिर हम कोई टाइम फिक्स करेंगे। तो होपफुली तुम ज्यादा नहीं बोलोगे। यार ज्यादा ये मैं ऐसे नहीं बोलता। किसी ने ये डबल जो ज्वाइन किया हुआ ना, इसको बंद करें, इससे आवाज खराब होती है। और दूसरा ये है कि जो बात नहीं कर रहा वो म्यूट कर ले अपने आप को। आ, अच्छा। जी इमाद, इमाद, बताओ यार, एक तो अपना तारुफ करवाओ। और उसके बाद बताओ कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं और आपने कैसे ये डिसाइड की है। इमाद। ओके, सही है। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है। एक तो इमाद बोल रहे हैं तो उससे पता चलता है मेरे काफी सारे नाम है। तो बल्कि इतने ज्यादा नाम है कि मेरे दोस्त उन्होंने उनका एक नाम बना लिया, ईसा, जो वो बोलते हैं यूजुअली। आई एम अ स्टूडेंट। एक सॉर्ट ऑफ लाइक अप्रेंटिस भी हूँ मैं अभी। डेवऑप्स का काम मैं सीख रहा हूँ। और एक बुक के कॉलीग उनके साथ मिलकर सीख रहा हूँ, तो उसके ऊपर अभी मैं लगा हूँ आजकल। बाकी मुझे स्टोरी नरेशन और कंटेंट डेवलपमेंट का शौक है काफी ज्यादा। और लाइफ प्रायोरिटीज में मेरा एक है पीस। जो कि लोगों को लाइफ में लाइक हर कोई कहता है कि आई नीड अ पीसफुल लाइफ, लेकिन किसी का उस पर इस तरह फोकस नहीं होता कि वो उसको प्रायोरिटाइज करे ना। फिर दूसरा मेरा आ जाता है रिलेशनशिप्स। वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हाई प्रायोरिटी। मुझसे फर्क नहीं पड़ता किस किस्म का है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बहुत महबूब होते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बहुत महबूब होते हैं, तो उससे वो फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा मेरा है कि building something that can give to others later on as legacy के तौर पे ना। वो अब इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, हो लाइक लाजमी नहीं है, सही ना। क्योंकि इस तरह की चीजें जो गोल्स होते हैं, जो एम्बिशन होती हैं, अगर आप बड़े को चेस करेंगे और आपसे ना हो पाए तो आप लाइक यू फील रिग्रेट। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल गोल नहीं है, लेकिन ये है कि एक ऐसी चीज जो लेगेसी तौर पे हो कि किसी का फायदा हो जाए उससे। इट कैन बी मटेरियल वैल्यू या किसी और तरीके से भी हो। तो दीज आर द थ्री टॉप प्रायोरिटीज एट लीस्ट फॉर नाउ। ये कैसे आपने मतलब डिसाइड कैसे की इमाद? यार, अपने बिहेवियर्स को नोटिस करके। किसको? लाइक मैं अपने रिलेशनशिप बिहेवियर्स को अपने नोटिस करके ना, मैं अपने रिलेशनशिप्स जो हों, अच्छे हों या बुरे हों, दोनों पे बहुत फोकस करता हूँ कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता था, इसके अंदर क्या फायदा हुआ। नुकसान तो यूजुअली नहीं होता। इट्स आइदर बेनिफिशियल थी आपके लिए बात, या फिर आपने एक चीज उससे सीख ली इन सही ना। फिर दूसरे पे जो आ जाता है कि दूसरे में मैंने क्या बताया था, मैं भूल गया। पहला पीस और दूसरा हाँ, रिलेशनशिप। पीस, हाँ। रिलेशनशिप और में तीसरी बताइए। लेगेसी। पीस, हाँ। पीस में यही है कि नॉर्मल लाइक मुझे लाइफ पर्पस का जहाँ तक मुझे ताल्लुक है, वो ये है कि although it should define you, it shouldn't ruin you। मैंने कई सारे लोगों को ऐसे विटनेस किया है जो अपने लाइफ पर्पस के पीछे इतना रगड़ लेते हैं अपने आप को कि एट द एंड ऑफ द डे इफ दे लुक बैक दे आर नॉट गोना रियलाइज कि उन्होंने जिंदगी जी भी नहीं थी, सही ना। तो इतना मैं नहीं चाहता। ये डिसाइड करना काफी आसान हो जाता है। फिर जो गुड। तीसरा आ जाता है, जो लेगेसी वाली बात है, वो ये कि आई हैव नोटिस्ड एज वेल, और ये सोशल इंटरेक्शन में नोटिस किया है, वी डोंट ऑल लिव द सेम लाइव्स। मेरी माशाल्लाह से आई हैव बीन ब्लेस्ड, से ना आई शुड बी मोर ग्रेटफुल, एंड आई हैव द मोर कैपेसिटी टू बी यूजफुल या फिर टू गिव लव टू अदर्स। सो इफ आई हैव दैट कैपेसिटी आई शुड यूज दैट। एंड इस हिसाब से मैंने सोचा कि व्हाट्स अ बेटर वे टू डू इट देन लाइक लेगेसी। उसमें आप सदके जारिया के तौर पे कुछ सोच लें, यू कैन टीच पीपल समथिंग नाइस, और या फिर उसको किसी बिजनेस के तौर पे सोच लें, समथिंग दैट कैन गिव ऑन टू अदर्स। तो ये तीन चीजें। गुड। इमाद, ये पीछे से भी आवाजें आ रही वो बाबा बैठे हैं बस। हैं। ठीक हो गया। तो यू फिनिश? यस। चले जी, कोई सवाल कोई खास तौर पे जो नौजवान है उनमें से कोई पूछना चाहे उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। आज की प्रायोरिटी नौजवान ही है जी। किसी का कोई सवाल किसी नौजवान का, उसके बाद फिर किसी का। जी। आयदा, आयदा आपका कोई सवाल है बात से?
अंकल ऐसे सही सवाल तो नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ऑल ही सेड, स्पेशली रिलेशनशिप्स और इन सब के मामले में। बट एक होता है कि आजकल व्हेन वी से रिलेशनशिप्स, उसका काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि रिलेशनशिप्स आपकी अपनी सेल्फ बीइंग से आगे होने चाहिए। मतलब अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होता है कि जो आपके क्लोज वंस कह रहे हैं आप उसी बात पे चले, क्योंकि वो आपको बेहतर जानते हैं। एक तरह हम्म, से होता है कि लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि अगर मेरा पीस है तो जहां तक वो मेरे पीस को नहीं इंटरवीन करे, मैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। उससे ठीक आगे है। अगर मेरी फैमिली आना चाहे, लाइक देर नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग इन करियर, या मेरी लाइफ की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है उनके डिसीजन की वजह से, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम या जिस भी चीज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है वो हो जाए। तो इफ वी कैन एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट कि किस तरह से, लाइक टू व्हाट एक्सटेंट इज रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट। जी, ओके, बात बताओ। रिलेशनशिप्स में, हाँ हाँ, रिलेशनशिप्स में एक दो किस्म की चीजें ना। आवाज आ रही है, पहले कंफर्म कर हाँ लूँ। हाँ, आ रही है, आ रही है। जी जी अच्छा जी। जी, हाँ। तो रिलेशनशिप्स में जो थोड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दे विल ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट। आइदर उनकी तरफ से उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपको करना पड़ेगा, या बोथ पार्टीज को करना पड़ेगा, सही ना? क्योंकि दैट इज अ, इफ यू वांट टू बिल्ड हेल्थियर या फिर बेटर रिलेशनशिप्स, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट यू हैव टू गिव अवे। वो आप फिर सोचने कि आपने उस बंदे को कितना करीब रखना है, कितना दूर रखना है, उस हिसाब से आप सेक्रीफाइस करते हैं। And just because you're sacrificing less for a relationship doesn't mean that it's less valuable. It just means कि उस सिचुएशन के हिसाब से आपने उसको उस हिसाब से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। फिर बाकी जो आ जाती है अपना पीस मेंटेन करने की, उसमें लाइक इट ऑनेस्टली डिपेंड्स। लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू मेंटेन पीस विद समवन, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ओवर द लाइक पास्ट या फिर ओवर द फ्यूचर मुझे कितना उससे फायदा हो रहा है या कितना फायदा हो चुका है। इफ इट्स स्टिल बेनिफिशियल एंड लाइक आई कैन कीप पीस, तो मैं कर लूंगा। यू कैन यू जो होता है ना, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, ये बहुत ही लाइक वेग टर्म है। आप 100% ट्रू किसी के साथ भी नहीं हो सकते, जितना भी आपका चड्डी बड़ी हो, आप कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स, और अपनी इंटेंशंस के साथ। बाकी आप जो भी करें। गुड यार, ये बात गुड। चले। और कोई कोई कमेंट, क्विक कमेंट, कोई क्विक क्वेश्चन इमाद से, और फिर हम चलते हैं आयदा की तरफ या नूरे सार की तरफ, जो भी तैयार हो। जी। नहीं है, चलें। आयदा, आपकी तरफ आऊं या नूरे सार, जो भी आप में से। मुझे अंकल अब आई वो डोंट माइंड आइडिया नहीं टॉकिंग। एग्जैक्टली कौन छोटा है ज्यादा और कौन बड़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इफ नो इज हियर नाउ नहीं, देन आई कैन। आयदा पहले बोल। हाँ, आयदा चले पहले आयदा। बोल रहे हैं। चलें जी। जी आयदा। आयदा, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, जैसे मात ने बताई कि ये प्रायोरिटीज हैं, और आपने कैसे डिफाइन की है, बताइए जरा। तो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए तो ये है कि मेरा लाइफ में गोल क्या है, मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ। अगर वो पता होगा तो फिर ही आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑन अ वेरी बेसिक स्केल अभी मुझे ये पता है कि आई हैव स्टार्टेड डेंटिस्ट्री कोर्स, और हम्म, आई हैव स्टार्टेड द फर्स्ट ईयर ऑफ बीडीएस राइट नाउ। और इसके अलावा कुछ मॉरल स्किल्स होते हैं, जब तक आपके मॉरल स्किल्स नहीं स्ट्रांग होएगी आप अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट कर सकते। अगर आप, मुझे पता है कि माई मॉरल स्किल्स हैव टू बी बेस्ड ऑन इस्लामिक टीचिंग्स, तो कहीं ना कहीं अगर आप उन मॉरल्स को अंडरस्टैंड कर देंगे तो आपकी प्रायोरिटीज खुद ही ठीक हो जाएगी। एक एग्जांपल सिंपल सा ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी इस्लाम है लाइफ में, तो सॉरी, अगर आपके मॉरल्स आपके इस्लामिक बिलीफ से आ रहे हैं तो उसकी वजह से नमाज पढ़ना, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, ये सब कुछ आपकी प्रायोरिटी नंबर वन बन जाती है। ठीक है। हम्म, अगर अभी आपकी प्रायोरिटी नंबर वन है तो फिर से वही आइडिया कि आप इस सबको एक वेग तरह से नहीं ले सकते कि मैं सिर्फ वर्ड्स में नहीं बोल सकती कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है। उसके लिए आपको कुछ एक्शंस करके दिखाने पड़ेंगे। अब उन हम्म, एक्शंस में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं जो कि माय प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं आ सकती हैं। जिस तरह आई नो इफ आई हैव टू रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, मुझे कहीं ना कहीं उनकी खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। Now, if my parents are becoming happy from me being able to do good in my academics, I would make sure that that is my one of my priorities. अगर वो मुझे खुद को उसके लिए थोड़ा सा, as हम also said कि उसके लिए खुद थोड़ा सा sacrifice भी करना पड़े तो वो भी ठीक है। आप थोड़ा सा हम्म, sacrifice करो to make the overall circle right for you. ठीक उसके है। अलावा योर सेकंड प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी बेटरमेंट। आप किसी भी तरह अपने आप को बेटर करना चाह रहे हैं। एक ही लाइफ में मेरा गोल है कि कुछ भी लाइफ में करना है, एवरी डे व्हेन यू वेक अप
इवन इफ इट्स समथिंग वेरी स्मॉल दैट यू आर एडिंग इनटू योर डे। वो हो सकता है कि आप एक बुक में से कोटेशन याद कर रहे हैं जो आप आगे जाके किसी और के सामने मेंशन कर सकते हैं। आप कोई नई हॉबी अपने लिए कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह जिससे आपकी एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू डू समथिंग बेटर इन लाइफ। तो ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रिंगिंग इट इनटू अ लिस्ट सो इट्स क्लियर इज गेटिंग योर मॉरल्स राइट, और उस पर अपनी प्रायोरिटीज बेस्ड करना। एंड उसके बाद इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? नो नॉट रियली। सो आई थिंक इन्हीं चीज़ों को मिला के एट स्पेशली अ यंग एज लाइक दिस सेट्स योर प्रायोरिटीज। उसके अलावा जैसे जैसे आप लाइफ में आगे आते जाएं, नए रिलेशनशिप्स बने, नई ड्यूटीज आए, एज अ डेंटिस्ट अगर मेरी ड्यूटीज आ रही हैं तो उनको ट्रूथफुलनेस के साथ मेंटेन करना इज माय थर्ड प्रायोरिटी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो रूल को ब्रेक करते हुए ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं पहले करूंगा आपसे माहिदा के, आपने लफ्ज सर इस्तेमाल किया मैंने भी मॉरल सवाल कर लिया। स्किल्स। तो क्या एथिक्स जो है वो वैल्यूज के तौर पे हम उनको देखना चाहिए या स्किल के तौर पे देखना चाहिए? आपने दो दफा रिपीट किया एथिक्स है कि जो आती, मॉरल स्किल्स। जी जी हम्म अंकल कैन यू सॉरी एक दफा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आई एम रियली सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एथिक्स हैं वो वैल्यूज हैं या वो स्किल्स हैं? आई थिंक एथिक्स आते वैल्यूज से हैं, बट ओवर टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस देम दे टर्न इनटू स्किल्स। सो चले ठीक है, बेसिकली आपकी मर्जी यही है तो मतलब इस पे हम बहस तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ठीक है, आई थिंक इट्स दैट ओके, माय इट्स आंसर ओके, दैट दे ठीक ओवर टाइम बिकम है। हाँ स्किल्स। नहीं वो नहीं आप ठीक है, इसमें कोई वॉइस वो क्लियर गलत बनाने। गलत जी सही जवाब नहीं है। इट्स अप टू यू, जैसे भी आप इसको परसीव करते हैं और वैसे ही बताएंगे ऑफ कोर्स। जी, और कोई सवाल आयदा से? आयदा, सर मुझे मेरा लगता है सवाल आपका है, आपका शायद सुनिएगा। प्रॉपरली इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जरा वो थोड़ा सा वो करवा दें, रिपीट कर दें, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। तो जी उसके बाद प्लीज। फिर कोई भी सवाल हो तो क्विकली आपसे वो आ जाएगी। जी आयदा। जी मेरा नाम आयदा तारिक है। आई थिंक आप लोगों ने पहले मायदा को सेशन में देखा होगा। शी हैज बीन जॉइनिंग फ्रॉम लाइक क्वाइट अ फ्यू सेशंस, बट दिस इज माय फर्स्ट सेशन आई एम अटेंडिंग विद यू ऑल। और मैं डेंटिस्ट बीडीएस कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू बिकम अ डेंटिस्ट इन लाइफ। और शायद आप में से कुछ बाबा को जानते हैं, मोहम्मद तारिक अजीज। आई एम हिज डॉटर, हिज हर सिस्टर, बाबाज डॉटर। एंड कुछ गोल्स हैं छोटे छोटे लाइफ में। आई वांट टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो यही कुछ चीजें हैं विच आई वांट टू वो डेंटिस्ट्री आई मेंशन। लाहौर की बिल्लियों के पीछे आप बहुत फिरती हैं, मुझे पता है। बहुत ज्यादा शौक है वीडियो का। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने अच्छा डिस्कस आइदा, मेरा सवाल है आपसे। जी आपने शुमाइला। बड़ी अच्छी प्रायोरिटीज जो है ना उसको लिस्ट किया, तो इसका मतलब है आपके पेरेंट्स तो बड़े खुश होंगे आपसे। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी अब आवाज आ रही है। जी जी आ रही। ऐसा कुछ है मेरी आवाज आ कि रही है? आप कह सकते हैं जी 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 आ जी रही आई है। कैन हेयर यू। इसको मैं दोनों पर्सपेक्टिव से ले सकती और मेरा सवाल, बेटा। हाँ मतलब ऐसा पेरेंट्स जो हम अपने बच्चों से, ऐसा पेरेंट्स जो मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ ना, मुझे लगा जी बड़ा जी अच्छा बोल ठीक है। शुमाइला, अच्छा मैं आपकी पूछूं आवाज कि नहीं आपके आ रही। पेरेंट्स तो बड़े खुश शुमाइला, हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करें। हो जी। सर मैंने सवाल ये पूछा था नहीं आ रही, कि अभी भी नहीं। आयदा ने, मेरी आवाज अब आ अब आ रही है, हाँ बोले। ठीक से को मौका देने में बात है। अच्छा ठीक, मैं चले, मेरा ठीक सवाल है। मैं खालिद साहब ये से था सवाल कि लेता हूँ, लिस्ट आप किया जरा ना इसको। प्रायोरिटीज को, तो हाँ सवाल ये था कि फिर आई एम चलेगी सो आवाज। सॉरी आपकी बात नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। जी खालिद साहब, नहीं खालिद साहब आप पूछिए। जी खालिद सॉरी। साहब। अरे मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, आपकी आवाज जी आ रही है। अच्छा। मुझे आयदा से बस बात करनी है कि इसने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो इससे क्या उसको कहते हैं, एग्री करता हूँ कि जिस चीज़ों को बंदा प्रायोरिटाइज करता है, जो उनकी प्रायोरिटीज होती हैं ओवर टाइम फिर वो उसकी स्किल्स भी बन जाती हैं। बिल्कुल। तो एक तो मैं शायद ये मिसाल दे सकता हूँ कि अगर इसकी प्रायोरिटी पेट्स को, बिल्लियों को देखभाल करना, उनसे प्यार करना है, तो फिर ये ओवर टाइम उसकी स्किल भी बन जाएगी। तो मैं जी आयदा आप भी कोई मिसाल दे सकती हैं एक दो
ज्यादा लोगों जी को एलेबोरेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इनफैक्ट दैट्स माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट। तो बचपन से ही शौक था कि बिल्लियों को देखा तो उनके पीछे चली गई, ये सारे जितना बच्चों को शौक होते हैं। तो स्टार्ट हाली, ऑफ सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, हाली शौक नहीं था, जहां भी कहीं बिल्ली नजर आती थी उसको उठा के घर ले आती थी। और उसके बाद काफी दिन तक हमें उस चीज का मसला होता था, बट इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, वो बिल्ली घर आ जाती थी। हमारे घर में तो बिल्लियां खुद ही आ जाती है। हाँ जी, उसके बाद फिर काफी प्रैक्टिस हो गई थी, मतलब हम वॉक करने पार्क में नहीं जा सकते थे क्योंकि जितनी बिल्लियां थी, अगर आयदा के साथ गए हैं तो वो पीछे पीछे ही चलेंगी आपके। चले ठीक। अच्छा, इमाद का कोई सवाल है? इमाद। जी इमाद। जी सॉरी। हाँ, मेरा सवाल था, डेंटिस्ट्री को 2 दफा मेंशन किया है, तो लाइक हाँ। जी उसको एज अ प्रायोरिटी किस नजरिए से दिखा है, लाइक व्हाई इज इट मोर वैल्यूएबल देन अदर थिंग्स? दो सवाल मुझसे पूछे हैं। एक सर ने पहले पूछा था, पहले वो आंसर करके फिर आपके आंसर पे आऊँ। श्योर। जी। सर ने पूछा था कि इस बारे में लाइक एक्शंस किए, जो सर ने कहा था कि शौक तो होते हैं लेकिन वो आज लाइफ स्केल में बढ़ते कैसे हैं। तो डिस्कस पहले ये किया था कि शौक बचपन से ही था, लेकिन व्हेन डिड इट एक्चुअली बिकम अ रीजनेबल थिंग टू डू इज कि आई गॉट अ पेट कैट, देन फॉर सम रीजन इट हैड टू गो अवे फ्रॉम मी। बट वो काफी ना एक वेग सा था कि मतलब दुख रहता था कि बिल्ली थी नहीं थी, वो सारा कुछ शौक बढ़ता गया। तो सोचा कि इससे मुतालिक क्या किया जाए कि इट एक्चुअली बिकम्स अ थिंग टू डू, मतलब मेरे फायदे से दुनिया में भी कोई फायदा हो। तो बाबा के पास गई कि बाबा इस तरह शौक है मुझे फॉस्टर होम खोलने का। तो बाबा ने कहा काफी अच्छा शौक है, कब करना चाहते हो। तो बाबा के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग की, सारा कुछ किया, तो डिसाइड ये हुआ कि जो कैट विच वाज टेकन अवे फ्रॉम मी, इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड अबाउट दैट कैट, आई डिसाइडेड टू नेम अ फॉस्टर इन फ्यूचर इंशाल्लाह, आई डिसाइडेड टू मेक अ फॉस्टर हाउस फॉर कैट्स विद दैट कैट्स नेम। उसका नाम कोको था, तो कोको's फॉस्टर हाउस और समथिंग। तो इस तरह ये एक छोटा सा आइडिया कि आप अपने शौक को एक्चुअल रियल लाइफ में लोगों की हेल्प या सोसाइटी की हेल्प करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक ठीक। दैट आंसर्स द क्वेश्चन सर। ठीक, गुड गुड। जी जनाब। और सेकंड ऑफ और ऑल, कोई आज अब ऐसा करते हैं कि लाइबा मीनवाइल मुझे नजर आ रही है, लाइबा की तरफ चलते हैं, फिर नूरे सार की तरफ। लाइबा, लाइबा जरा सामने आइए। अस्सलाम हाँ जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अच्छा लाइबा, ये बताइए आपकी, ये इन्होंने तीन तीन बताई हैं, आपकी तीन प्रायोरिटीज अगर आपने कोई बना ली है जिंदगी में तो वो कौन सी हैं? एक मिनट सर, मैं जरा बच्चों को सारे। पहली प्रायोरिटी बच्चे। जी सर लाइबा। वैसे तो कुछ सर दिन तक नहीं, यही बच्चों का प्रायोरिटी है, शोर नूरे बंद। को पता है। जी। सर पहली जी लाइबा। प्रायोरिटी बच्चों को सर खामोश ऐसा है कि करवाना। जी लाइबा। सर मुझे लगता है कि जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं वो तो हमारी एज टू एज वेरी करती हैं। लाइक मेरी आज से 5 साल पहले जो प्रायोरिटीज थी ग्रेजुएशन से पहले, वो मेरी अब नहीं रही। लाइबा एक या मिनट, कुछ लाइबा अचीव अगर हो भी लाइबा गई हो। लाइबा लाइबा एक मिनट बेटा। इस राउंड में ना फिलोसॉफिकल नहीं होना, ना थ्योरेटिकल होना। जी। मतलब आपने अपनी तीन आजकल की, आज की बता दें, कल की भी ना बताएं, जो तीन प्रायोरिटीज आज हैं आपकी एग्जिस्टिंग, आप उनकी बात करें, वो कौन सी है? जी लाइबा। सर इट्स माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो सबसे पहली तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल, हम्म। जितना भी जल्दी हो सके, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना चाह रही हूँ। और लाइक उसके अलावा जो मेरी अपनी पैशन है, मेरा राइटिंग का शौक है, तो मैं ठीक है। चाहती हूँ मैं एज अ राइटर अपना क्या करियर है उसको थोड़ा परसू करूँ, एटलीस्ट कुछ अरसे तक मेरी एक आधी किताब जो पब्लिश हो जाए। ठीक है। दूसरा सर, लाइक मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज ठीक है। मेरे कंसर्न्स हैं शुरू से, कुछ नेचर में भी है और कुछ आसपास मेरे जो कंसर्न्स हैं, मैं लोगों को देखती हूँ और जो कुछ फील करती हूँ, और मैं उस पर कुछ वर्क करना चाहती हूँ, सिर्फ नोट नहीं करना चाहती। ठीक मैं है। चाहती हूँ कि अगर मुझे अवेयरनेस है तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसमें लेकर आऊँ। उसके लिए ठीक है। पहले मुझे खुद भी एम्पावर होना पड़ेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है एज सुन एज पॉसिबल मैं थोड़ा एम्पावर करूँ अपने आप को। ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी अगर मैं करूँ तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि सर मुझे लाइक जैसे मैंने कहा, मेरी मोस्टली जो है वो फेमिनिस्ट कंसर्न ही हैं और उसको लेके जो सारी डोमेन है। तो सर हम्म। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ जो स्टीरियोटाइप्स हैं हम्म। उनको मैं प्रैक्टिकली कैंसिल करूँ। लाइक आज से 6 या 7 माह के बाद जब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, या अगर मैं मजीद जो है स्टडीज को परसू करना करूंगी,
तो उसके अंदर जितना ज्यादा मैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्टली हमें ये नजर नहीं आता कि हमारे आसपास जो जो कुछ भी है, कि लड़कियां हमें ज्यादा नजर नहीं आती, बिकॉज वो सारी डोमेस्टिक लाइफ में इतना फंस जाती हैं कि आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ठीक, प्रायोरिटीज में मोस्टली ही एम्पावरमेंट है। सही है, एंड दैट्स ठीक। ऑल। चले, आपकी प्रायोरिटीज आ गई जी। प्रैक्टिकल लाइफ में एज सुन एज पॉसिबल आपने एंटर होना है, राइटर बनना है, और आपने खवातीन को जो पहले ही बहुत एम्पावर्ड हो गई हैं उनको और एम्पावर करना आई डोंट नो है। हाउ ऐसे ही मच। है? हाँ, यही है ना। कितना हो गई है? मतलब वो तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकली मतलब एम्पावर्ड करना है, वो सिर्फ तो प्रैक्टिकली एम्पावर्ड करना है, थ्योरेटिकली पावर्ड नहीं करना। बेटा वो तो जुमला मुतरज़ा है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। वो तो एडिटोरियल एक सेंटेंस आ गया ना बीच में। तो जी। आप करें, मतलब उस पे मुझे नहीं है, वो ठीक हो गया। ये तीन आपकी प्रायोरिटीज आ, और आपकी प्रायोरिटीज पे क्वेश्चन बहुत आ गए हैं फौरन ही। और हमने आज तरतीब थोड़ी सी ये वेलकम। बनाई है कि जो जो हैंड रेज करेगा उसको एज वाइज जिसका मुझे पता होगा तो उसको पहले लिया जाएगा। तो पहले इमाद और फिर इनायतुर रहमान। जी इमाद। सही है। मेरा सवाल है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का आपने बोला कि प्रायोरिटी है, लाइक व्हाट पार्ट ऑफ इट इज योर प्रायोरिटी? करना क्या उसका? किस एक तो लेंस में, किस लेंस में वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, और किस तरीके से करनी है? मतलब जूडो कराटे सिखानी है उनको, क्या करना, मतलब काइंड ऑफ ये आप चाह रहे हो इमाद? यस। ठीक, जी जी लाए। ओके सर, जैसे आपने कहा जूडो कराटे, तो सबसे पहले जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अच्छा फिजिकल, तो एक जो चीज है जो कि ऑलरेडी डिफरेंट है, उसको हम उसको सेम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट फिजिकल पावर। दिस इज अ वेरी बिग स्टीरियोटाइप एंड मिसकंसेप्शन। अच्छा, और मेरा ख्याल है इस लाइबा बेटा माइंडसेट एक को चेंज मिनट, करने बेटा में ही बड़ा बेटा टाइम लग एक जाएगा। मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। फुट नोट पे बात नहीं करते हम। क्वेश्चन जो है ना उसका जो 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 जी। सब्सटेंस है ना, आप उसको एड्रेस करें भाई। ये तो ऐसे ही इजाफी सी बातें हैं, वो करें। आप जो जी। सवाल है उसको एड्रेस करें। हाँ जी। तो सर ये जो डिग्रीज हैं, लाइक एम्पावरमेंट, एक तो अवेयरनेस जो है कि जो डिग्रीज अगर ले रही हैं लड़कियां जो हैं, उसको तो प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए। लाइक अगर मैं जो डिग्री ले रही हूँ, अगर उसमें लाइक मेरी लिटरेचर की डिग्री है, जब तक मैं एज ए फीमेल राइटर उस लिटरेचर को आगे प्रोड्यूस नहीं करूंगी, तो तब तक मेरी उस डिग्री का फायदा नहीं होगा। तो मेरी एम्पावरमेंट इसी में है कि अपनी डिग्री को मैं यूटिलाइज करूँ। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फीमेल डॉक्टर है, अगर उसने एमबीबीएस किया है, तो वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ गायनी फील्ड को चूज ना करे, उसके अलावा और भी जिन फील्ड्स में वो डिग्री ले रही हैं उनको आगे प्रैक्टिकली परसू करते हैं। ठीक। इंपावरमेंट सिर्फ फाइनेंशियल की फाइनेंशियली इंपावरमेंट है, सबसे पहले तो उसकी बात ही आती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना। और इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें खवातीन जो है वो इंपावर खुद ब खुद हो जाती हैं। बिकॉज सबसे पहला फैक्टर जो है वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस ही आता है, जो कि खवातीन को आगे बढ़ने नहीं देता बहुत सारी, क्योंकि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबव ठीक। एनीथिंग। क्योंकि मनी कैन बाय एनीथिंग, सो इस फैक्टर को लेके ही उनको ऑप्रेस किया जाता है सब कुछ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया अमाद, यू गॉट द आंसर। उसी के या ऊपर लाइक एम्पावरमेंट के अब थोड़ा सा एलिमेंट उससे सवाल है कि एम्पावरमेंट की जब बात आती है, जब भी टॉपिक छिड़ता है, तो उसका जो मेन एसेंस है वो ये होना चाहिए कि एम्पावरमेंट इज बेसिकली यू हैव द चॉइसेस टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, और फिर अब आपके ऊपर आपने जो करना है वो करना है। इसमें जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, वो बेसिकली एक आप आइडियल को परस्यू कर रहे हैं कि ये इस तरीके से हो, देन इट इज एम्पावरमेंट रादर देन ये भी चॉइस होनी चाहिए। डू यू गेट द आइडिया? तो लाइक उसके रिलेटेड यहाँ मेरा पर था कि उसको लाइक उसके रिलेटेड क्या है? यहाँ पर तो फैक्टर तो फ्री विल का है ना, तो मेरा फ्रीडम तो इस हद तक है नहीं, तो किसी एक शख्स की फ्रीडम दूसरे की वो कैद भी तो बन सकती है। तो फिर वो तो फिर हमारे मोरल ग्राउंड्स पे आता है ना कि किसको कितनी अवेयरनेस है। तो आप अपने आप को एम्पावर करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप उस लेवल पे मेंटली मच्योर हैं कि आप किसी दूसरे के लिए उसको इफेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो आपकी मेच्योरिटी और मेंटल मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, चले। और भी सवाल बहुत से। जी, इनायतुर रहमान से और फिर अफनान। जी जी इनायत। Assalamualaikum. जी जी। Ma'am, these days I'm preparing for the CSS and gender studies I have opted for. तो मैं चाहता हूँ कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो जहाँ भी मैं देखता हूँ जेंडर स्टडीज में वो मोस्टली वुमेन स्टडीज है रेदर देन जेंडर स्टडीज। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि लाइक डिजीज की सिम्टम्स बताया जाए और उनको जो है वो बस मसले को मसला ही रहने दें। मैं चाहता हूँ आप तीन कम से कम ऐसे एस्पेक्ट बताएं जिनके रूट काजेस लाइक वुमन जहाँ हम एम्पावर कर सकते हैं। हम्म। तो उनके सिम्टम्स, रूट काजेस और उनके लिए स्ट्रेटजीज लाइक हाउ टू एम्पावर देम।
and what will be the benefits of those empowerment, and how these, yeah, are the way you are empowering women. What will be the key theme, the key aspect that you want to do most, and the top priority that you are gonna follow? ओके, सबसे पहले जैसे आपने जेंडर स्टडीज की बात की, तो माय सिस्टर शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, और हम अक्सर वो मुझसे नोट्स वगैरह शेयर करती है। जब वो जेंडर स्टडीज की बात करी थी, उसमें हम डिफरेंट केस स्टडीज शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, तो आई सेड टू हर कि जेंडर स्टडीज कम लग रही है, वुमेन स्टडीज ज्यादा लग रही है। एंड शी सेड ऑब्वियसली जेंडर स्टडीज में हमने जो नॉर्मेलिटी चल रही है उसकी बात नहीं करनी है, अब नॉर्मेलिटीज की बात करनी है, और अब नॉर्मेलिटीज मोस्टली फीमेल पार्ट पे ही हैं। शी गेव मी दैट आंसर। तो यहाँ ये उसका मैं आपको आंसर डिलीवर कर रही हूँ। और ये बात ठीक है आपकी कि जब हम जेंडर स्टडीज की बात करते हैं मोस्टली फीमेल और जेंडर, और अगर आपने भी सिर्फ मेल की बात की, उसके अलावा जितने भी जेंडर डिफाइन की जाती हैं और किसी भी फ्लैग के अंडर या वटेवर, तो जेंडर स्टडीज में फिर उन सबका जिक्र होना चाहिए। सेकंड, जो आपने कहा, आप भी प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीकेशन, राइट, आई एम राइट? जी जी। यही बात ही बोलिए। जी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले तो आप कह रहे कैसे कर सकते हैं, है ना? तो हमारे सबसे बात सारी जो भी है, कोई भी जो हो उसको घर से स्टार्ट करते हैं कि हमें, हमारी आज ही हमारी क्लास में बात हुई थी कि हमें अपना सब्जेक्ट चूज करने की परमिशन नहीं है, हमें अपना ड्रेस चूज करने की परमिशन नहीं है। तो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी परमिशंस और छोटी छोटी लेट गो, इन चीजों से हमें एम्पावरमेंट मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। जब मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा ना कि मैं अपने एक डिसीजन ले सकती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी एम्पावरमेंट फील होगी। मैं कोई भी हमारे घर पे कोई बात हो रही, कोई डिसीजन हो रहा है, उसमें जब मेरी राय ली जाएगी तो मुझे एम्पावर्ड फील होगा। ये एक डोमेस्टिक लाइबा लेवल की लाइबा बात है। बेटा, एक मिनट। लाइबा, एक मिनट बेटा, मुझे ये बताइए कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया अपना, वो आपने खुद किया था या ये इम्पोज था डिसीजन? सर सर ये मैंने मैं खुद किया था और उस पर काफी डिबेट हुई थी। हो गया ना? मतलब आप कामयाब हो गए ना जी। इसमें? तो जी। इट्स फाइन, वंडरफुल। एंड अच्छा, आई दूसरा। फील माई सेल्फ अ लिटिल मोर empowered देन दोज जिन्होंने, जो बस हाँ, बाय चांस ही आई हैं सब्जेक्ट में। आई डू फील माई सेल्फ अ लिटिल empowered। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो अभी आप इस फोरम पे मौजूद हो, इसमें आपको घर वालों ने कभी रोका? नेवर, आई थिंक एक दफा रोका था जब घर पे कुछ सिलसिला था और मैं मीटिंग ज्वाइन करके बैठी हुई थी। तो तब ठीक। थोड़ा सा कहा था, वरना नो। ठीक हो गया। तो आप काफी रिलेटिवली काफी एम्पावर्ड हो, तो आपका इतना वो पर्सनल लेवल पे इतना इशू नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही है। कंपैरेटिवली नहीं है, लेकिन वैसे है। वैसे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एग्जामिन कीजिएगा। मैं जस्ट सुजेस्ट कर रहा हूं कि ये कितना प्रैक्टिकली वाकयातन है और कितना अस्यूम्ड है, ठीक है ना? इस पे थोड़ा सा आप ये खुद ही सेल्फ यस। रिफ्लेक्शन कीजिएगा कि वो कितना है ना आपके लिए, इनफैक्ट कितना। तो इस पे हम फिर बात करेंगे। सवाल अफनान भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी अफनान। अफनान, ये एक ही सवाल, अस्सलाम क्विक वालेकुम। क्वेश्चन। जी अफनान। ओके, एक तो मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि नहीं, सिर्फ एक जो एक वुमेन, या क्लैरिफिकेशन या सवाल। बहुत से लोग और भी हैं जो बात करना चाहते हैं, वेरी क्विकली। जी चले अफनान। ठीक है, सवाल पूछ लेता हूँ। आपकी क्या बेसिस है कि आपने एक लाइन बोली थी कि मनी कैन बाय एवरीथिंग? ये मैं इसको मैं बिलीव नहीं करता। ये आपके क्या बेसिस हैं कि यू आर सेइंग कि मनी कैन बाय एनीथिंग एंड इट इज द बेसिस ऑफ बेसिकली ऑल अच्छा हैप्पीनेस? सवाल है। जी। जी लाइबा, ओवर टू यू। हमारे मनी कैन डिफरेंट बाय फेसबुक एनीथिंग। पे पोस्ट चलती होती है कि आप, यू सेड दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, सो गिव मी योर मनी। सो मोस्टली हमारे जो, एक अगर मिडिल क्लास की बात करें, तो मोस्टली उनकी जो मोस्टली और मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मनी की वजह से ही रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं जाके उनका किसी ना किसी फाइनेंशियल के साथ टच हो जाता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो शायद फिर ना हो ये बात, लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करें तो मोस्टली हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब कुछ वो मनी से ही है। और वो एक, मैंने डिक्शनरी में आई थिंक ये कोट पढ़ी थी, मनी इज हनी माय लिटिल सनी एंड अ रिच इट्स मैन्स ओके, जोक इट्स इज ओके, ऑलवेज इट्स फनी। ओके लाइबा बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। यू हैव एड्रेस्ड द क्वेश्चन, इट्स फाइन। जी। जी या। खान साहब। मैं खालिद। सर, मुझे इजाजत मिली है? जी जी खालिद साहब।
हाँ जी सर, मैं ना लाइबा की बात को थोड़ा सा आगे सर क्विकली बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन, बहुत से बच्चे अभी बात करना चाहेंगे, क्विक क्वेश्चन। सर हमारे पास टाइम काफी है वैसे। नहीं तो नहीं, मैं काफी ये नहीं है कहता ना हूँ कि मतलब, क्वेश्चन चलाना। ने जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, इसके पास जज्बा है और शायद इसने उसको ऑपरेशनलाइज अभी नहीं किया इतना। तो मैं इसको दो मिसालें दूंगा। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, बहुत वास्ट मेजोरिटी ऑफ हाउसेज हैं जहाँ औरतों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं मिलता। बहुत सारे घर हैं जहाँ पर औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। दो तीन चार इशू, ये जो आपसे सवाल हो रहे हैं ना, वो यही थे कि दो तीन चार इशू बताए जो आप एड्रेस करना चाहती हैं और कैसे करेंगी। तो ये दो मैंने कम से कम ये दो इशू मैंने आइडेंटिफाई किए हुए, और मैं इस पर काम करता हूँ, हालांकि मैं खातून नहीं हूँ, लेकिन आई एम कंसर्न अबाउट दीज इश्यूज हमें कि ये वजाहत करनी ये पड़ी आपको। हाँ जी। तो ये इस तरह से ना, आप इन सवालों के आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये बात हैंड रेज ठीक किया था। ठीक ठीक, चलें। थैंक यू। मेरा ख्याल है अब चलते हैं जरा, किसकी तरफ चले हैं? इनायतुर रहमान आपकी तरफ आते हैं। सर अफनान है ना? अफनान। जी सर। जी अफनान, सर ये चले मेरा आपकी तरफ। स्टूडेंट है माशाल्लाह, बहुत ब्रिलियंट, बहुत जी ब्रिलियंट अफनान, है। आई वांट अफनान कि जरा ये सामने शेयर करे आइए, अपनी जरा प्रायोरिटी। जरा दिखाई भी दीजिए आप। अफनान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अफनान रहमान। मैं मिस शुमाइला का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं ओ लेवल्स पढ़ रहा अच्छा हूँ। अफनान, ग्रेड करना पता क्या है आपने, आपसे सवाल क्या है हमारा, हाँ पता है? जी। सवाल ये है कि अपनी कि अपनी अपनी थ्री प्रायोरिटीज। तीन प्रायोरिटीज जो राइट नाउ आपकी हैं वो बताइए जरा, और आपने कैसे चूज की। वेरी क्विकली, 1 2 3, जी अफनान। ओके। अब वैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर वैसे इतना बोलने का नहीं है मेरे पास, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। सो अच्छी बात है यार। इन माय ओपिनियन हम्म। इन माय ओपिनियन ह्यूमंस में ना एक इनेट नेचर है कि जो उनको एक चीज नहीं मिली हुई ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, या आपको लोग टॉन्ट करते हैं, बुली करते हैं, तो आई थिंक कि नेचर में इंसान जो है ना, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। इससे ही ट्राइज यार टू गेट व्हाट ही अफनान डजंट बेटा, हैव। मेरी बात सुनो बेटा, बेटा फिलोसफर नहीं बनना। अपनी प्रायोरिटीज तीन बतानी है, उसके बाद फिर हम बाकी दोस्तों को इनवाइट करेंगे। ये ये बात लिस्ट कर सिर्फ दे हाँ बस। ये 1 2 3 मैं लिस्ट आपकी कर दूं? प्रायोरिटीज हैं क्या? हाँ जी, ये मेरा बेसिस था। तो आई वुड से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, प्रोबेबली एकेडमिक्स होगी। एकेडमिक्स में अच्छा अचीव करना, ये प्रोबेबली अभी के लिए मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। दूसरा फाइनेंशियल एंड, बल्कि सोशल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक तो ठीक ये, है। इंडिपेंडेंस, सॉरी फ्रीडम नहीं, इंडिपेंडेंस। एंड तीसरा तीसरा आई वुड से कि रिमेनिंग अपराइट ऑन the things that make me me, like staying true to my personality. ठीक है, चल ये ठीक हो मेरी गया। बेसिकली थ्री प्रायोरिटीज पहली आपने बताई क्या? एकेडमिक्स। दूसरी? है। हाँ जी, एकेडमिक्स। सेकंड इज फाइनेंशियल एंड सोशल इंडिपेंडेंस। एंड तीसरी स्टेइंग ट्रू टू माई सेल्फ। ठीक हो गया जी। जी इमाद, आपने हैंड रेज किया वेरी हाँ हाँ। क्विकली, सिर्फ एक काफी क्वेश्चन। काफी पैराडॉक्सिकल है ना कि लाइक हाउ बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज योर थर्ड प्रायोरिटी, और उसके ऊपर फाइनेंशियल और सोशल इंडिपेंडेंस आ जाती है। तो इफ that is a like if that's your higher priority, then you're not being true to yourself if you cannot get that other one. So that was just my point of view, not exactly a question. So चल, basically you're saying कि if I want uh, इट्स good ओके इट्स ओके, इसमें academics. कमेंट था बेटा, ये कोई कोई क्वेश्चन Okay, नहीं है okay, इसमें। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जी okay. साजिद साहब, साजिद साहब वेरी क्विकली एक क्वेश्चन या एक कमेंट, और उसके बाद फिर हम आगे बाकी दोस्तों से बात करें। जी साजिद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हम अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, सब मिलके कुछ स्टेट की प्रायोरिटी सेट कर दें कि स्टेट को कैसा होना चाहिए। साजिद साहब ये एजेंडा नहीं है, सॉरी ये एजेंडा नहीं है, स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है। सवाल ये है कि आपकी अपनी तीन प्रायोरिटीज क्या है। तो इस पे जो बच्चे ने बात की, इस पे कोई सवाल है तो प्लीज कीजिए। स्टेट पे हम फिर कभी अलग से सेशन रखेंगे कि उनके लिए क्या करना है, और वो सुनेंगे भी नहीं हमारी, तो उसको छोड़ देते चलो हैं ठीक है, फिर। बच्चे सर हमसे बेहतर बात कर रहे हैं, नहीं करने दें, ठीक है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जी अफनान के बाद जी सर एक मैं
एक मैं बात पूछना चाहता हूँ फरहान से। इन्होंने जी ना जी। सोशल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बात की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात तो समझ आ गई, सोशल इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है इनकी? हाँ जी इफना। Social independence means ke I can choose my circle properly. I can basically I can do what I want. My life is in my hands. मेरे basically मेरा ये कहना ये मीनिंग था मेरा। ठीक हो, चले ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा अब अब्दुल रहमान आपकी तरफ आते हैं, कराची चलते हैं अब। अब्दुल रहमान, कराची से, कराची से क्या प्रायोरिटीज सामने आती है जी अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान वालेकुम सर। एक मुख्तसर सा सेल्फ इंट्रोडक्शन और फिर आपकी तीन प्रायोरिटीज। जी अब्दुल रहमान। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही। सर मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा कराची से ताल्लुक़ है। असल में तो हम लोग गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन कराची में हम लोग इस वजह से क्योंकि मेरा अब्बू नेवल ऑफिसर है और ठीक मैं है। क्या कर रहा हूँ, मैं बीबीए में अपना कैरियर परस्यू कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं गवर्नर हाउस में जनरेटिव एआई का कोर्स कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा अब्दुल रहमान, आपने कोई प्रायोरिटीज अपनी बनाई है कोई? अगर तो बनाई है तो बता दें हमें भी, तीन प्रायोरिटीज क्या है आपकी? जी सर, मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 ये है कि जो मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ उसमें एक्सेल करूँ, उसमें अपनी जीपीए को टॉप लेवल पे रखूँ, बीबीए में एक्सेल करूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है। उसके साथ-साथ जो मैं गवर्नर हाउस में कोर्स कर रहा हूँ, उसको भी अपने साथ-साथ अच्छा, लेकर एक चलूँगा। तो ये मेरी जीपीए, जीपीए नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब्दुल रहमान दूसरी कौन सी? है। दूसरी सर मेरी प्रायोरिटी है अपनी हेल्थ, अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ डेली फिज़िकली और मेंटली इम्प्रूव करूँगा। ठीक है। तीसरी कौन सी? उसके लिए तीसरी सर मेरी प्रायोरिटी है रिलेशनशिप्स। एज़ यू ठीक नो है। कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई जो बड़ी पोजीशन पे जैसे लॉयर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं, इनके साथ में ना अपना बातचीत स्टार्ट करूँ और कनेक्शन बिल्ड करूँ, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है सर, ये ठीक। सुना। ठीक। वंडरफुल। अच्छा सवाल आपसे आ गया मेरा छोटा सा, ऐसे ही पासिंग से रिमार्क्स हैं कि आपकी हेल्थ सेकंड प्रायोरिटी है और जीपीए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस पे सवाल नहीं है, जस्ट मैं इसको ऑब्जर्वेशन एक दे रहा हूँ। जी मायदा। जी सर, मैंने जी मायदा। अब्दुल रहमान की उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अच्छा जीपीए मेंटेन करना। हाँ हाँ। तो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन ये सिर्फ फर्दर एलाबोरेट करने के लिए कह रही हूँ कि जब मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी मेरा भी एक गोल था कि जीपीए अच्छा ही लेना है फर्स्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। बट जीपीए अच्छा लेना मेरी प्रायोरिटी नहीं था। मैंने उन चीज़ों का आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से जीपीए खराब। वैसे मैं कहूँ ना कि मेरी प्रायोरिटी अच्छा जीपीए, तो बहुत वीक स्टेटमेंट हो जाती है, कैसे लेना है कुछ पता नहीं। प्रायोरिटी तब बन सकती है जब आप रिकग्नाइज करें कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग दैट। What was गुड। stopping me from getting a good, there was too much focus on co-curricular activities। बास्केटबॉल खेल लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, जिसकी वजह से एकेडमिक्स पे कम फोकस हो रहा था। तो प्रायोरिटी बना ली कि एकेडमिक्स पे 60% फोकस देना है, को करिकुलर पे 40% देना है, उल्टा कर दिया। तो उसकी वजह से जीपीए खुद इंप्रूव हो गया। तो कोई एक ऐसी मेन प्रायोरिटी हो जो बताओ कि इसी की वजह से जीपीए इंप्रूव होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि अच्छा जीपीए लेना है। ठीक। अच्छा ये मायदा आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये सवाल है? ऑब्जर्वेशन किए तो अगर आंसर देते तो ठीक है, नहीं तो आई वाज जस्ट सेइंग माय ऑब्जर्वेशन। अगर उनके पास भी कोई आंसर है तो ठीक। बेटर हो जाएगा। ठीक जी, इस पे आप कुछ कहना चाहें अब्दुल रहमान तो बताइए वेरी क्विकली। जी अब्दुल। सर मैं इस बात को समझता हूँ कि आजकल के दौर में मतलब अगर जीपी अगर आपकी बहुत अच्छी भी आ गई है तो मेरा नहीं ख्याल उसका इतना कोई फ़ायदा होता है। तो इस वजह से जो मैं अपना कोर्स करूँ ना गवर्नर हाउस में, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि मैं उसमें ज़्यादा एक्सेल करूँ। जीपीए को ठीक मैं है। अपना एज अ पार्ट बी रखता हूँ, प्लान बी रखता हूँ जीपीए को, क्योंकि वो तो ठीक। पढ़ाई है साथ साथ आ ही जाएगी। अगर मैं सिर्फ पेपरों में पढ़ लूँ तब भी मेरी अच्छी जीपीए आ ही जाएगी सर। लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा ना, मेरी मेन पढ़ाई होगी, वो मेरी वो जनरेटिव एआई वाली होगी। ठीक। चले ठीक हो गया। अच्छा कोई कोई क्वेश्चन कोई अब्दुल रहमान से? अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नहीं, आई थिंक हमजा आप हैं हमारे साथ? हमजा। हमजा और नूरे सहर नहीं है। नूरे सहर। सर मैं हूँ लेकिन आई हैव टू लीव, मेरा फोन नहीं चार्ज।
जी नूरे साहब। सर मैं इधर ही हूँ, लेकिन ना मैं मुझे जाना पड़ेगा, मेरा फोन चार्ज नहीं है। अच्छा, जी। सही है। तो बस वाइट। आपसे पहले बात कर लें तो फिर बात हो सकती है। चलिए नूरे मैं साहब, बता देती हूँ अपनी प्रायोरिटीज। आई डोंट नो कि मैं क्वेश्चंस ठीक, दे सकूंगी। ठीक है, नूरे की बताइए। जैसे प्रायोरिटी कि फोन चार्ज करना है इस टाइम। ठीक है, एक तो ये है, और नूरे साहब। मेरी मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने थोड़ा मटेरियलिज्म से अपना फोकस हटा के अपने आप पर किया है। मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि इनरली, स्पिरिचुअली या मॉरली आई हैव टू आंसर मैनी क्वेश्चंस जो मुझे तंग कर गुड, रहे हैं एक अरसे से। गुड, तो मैं उन मीनिंगफुल। पे फोकस कर रही हूँ। जी। और और उसके अलावा मेरी फैमिली है मेरा फोकस, हम्म, मेरी प्रायोरिटी। मेरे छोटे भाई बहन भाई हैं। और तो थर्डली अगर, मैं आई वांट टू। जी जी बोलिए, जी बेटा बोलिए बोलिए। और थर्डली सर मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ठीक। फॉर नाउ। तो अभी आपकी जो 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 अर्जेंट प्रायोरिटी है फोन चार्ज करना, अगर ये हो जाए तो फिर आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपसे सवाल बाद में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, चल, ठीक, अल्लाह हाफिज। चले, ठीक हो गया। अच्छा, हमजा। हमजा। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, हेलो। आवाज आ रही है आपकी, तो नजर नहीं आ रही। जी हमजा। जी सर, एक्चुअली यहाँ बारिश बहुत हो रही है तो लाइट नहीं है, इसी वजह से मैं ऑन नहीं कर सकता वीडियो कॉल, ठीक, अंधेरा है चले, सारा। ठीक है। जी सर। अच्छा हमजा, क्या आपने कोई डिसाइड की है अपनी प्रायोरिटीज जिंदगी की, कोई बनाई है? जी सर, ऑब्वियसली। जी तो बताइए। अगर लाइफ प्रायोरिटीज़ की बात की जाए तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती है आपकी खुद की हैप्पीनेस। ठीक है, और मेरे लिए इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करता हूँ हम्म, कि लाइक अगर मैं किस हर मतलब लाइक टोटली हैप्पी हूँ, कम्प्लीटली हैप्पी हूँ, तो मैं एकेडमिक एक्सीलेंसी भी हासिल कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लाइक हैप्पी नहीं हूँ, मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, टायर्ड हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मुझे, तो मैं किसी भी चीज़ में लाइक एक्सीलेंसी हासिल नहीं कर पाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हैप्पीनेस। और सेकेंडली प्रायोरिटी मेरी है ऑथेंटिसिटी। लाइक एक इंसान को खुद से बहुत ज़्यादा रियल होना चाहिए, ठीक है। डिल्यूट नहीं होना चाहिए। और जब आप खुद से ऑथेंटिक होते हो तो आप अपने पाथ पे भी, राइट वे पे भी खुद ही बहुत चल पड़ते हो। ठीक है। और अगर थर्ड प्रायोरिटी की बात की जाए तो सर मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और इसी को मैं प्रायोरिटाइज भी कर रहा हूँ। लाइक आई एम ऑल्सो राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो ठीक, बस सर यही है। ठीक, चले, जबरदस्त। जी इनायत, सवाल है आपका कोई हमजा से? इनायत। जी सर। सर मैं इनायत। इनसे ये पूछना चाहता हूँ। जी हम्म, सर। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, आ रही। तो मैं पूछना ये चाह रहा था हमजा से कि हमजा आप हेडोनिक हैप्पीनेस जो है वो चाहते हैं या यू डायमोनिक हैप्पीनेस? जी हमजा। सर मैंने सुना नहीं इनका क्वेश्चन, सही जी तरह रिपीट कर देंगे एक इनायत, बार आप? इनायत दोबारा जरा रिपीट कीजिए क्वेश्चन क्या। हमजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो है हैप्पीनेस की बात की ना, आजकल हम सब चाहते हैं कि हम हैप्पी हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यो डायमोनिक हैप्पीनेस के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं या उसको चाहते हैं अटेन करना, या जो है हेडोनिक हैप्पीनेस? यार हेडोनिस्टिक इनायत, ऑब्वियसली इतने लाइक। मुश्किल मुश्किल फ्रेजिंग की क्या जरूरत है यार, सिंपल कम्युनिकेशन करो, ये क्या बात हुई? सर ज़्यादा सर फिलोसॉफिकल मैं हो रहा है। मजबूर हूँ क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ से मैं जो है ये मैं पूछ रहा हूँ, और पॉजिटिव साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब मतलब ये तो इसलिए फिलोसफी मैं वाली टर्म्स यूज करके आप हमें मुतासर कर रहे हो कि आप बहुत पढ़े लिखे हो यार, इसको सादा जुबान में बात करो, क्या हो गया? सर मतलब मेरा ये हेडोनिक हैप्पीनेस ये है कि आप जो है हम चाहते हैं कि एट द मोमेंट जो है हम हैप्पी हों। और जो हमारी हैप्पीनेस ये है कि आप जो है गोल सेट करिए, उसको अचीव करिए, कॉम्पिटेंस के लिए जो है स्ट्रगल करिए, सेल्फ एफिकेसी के लिए स्ट्रगल करिए, और इसके जरिए आपको हैप्पीनेस मिले तो उसको हम कहते हैं जो डायमोनिक हैप्पीनेस। तो यार हमजा आप तो इनायत, तुम पैदाइशी प्रोफेसर हो यार। ठीक है, सर ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके। अच्छा चले, जो बताओ भाई, अब हमजा, आप तो क्लियर होगी बात। सर लेटर वाली ऑब्वियसली लाइक हेडोनिस्टिक अप्रोच नहीं है, सेकेंडली है। और गोल सेट करके ही इंसान को लाइक हैप्पीनेस होती है। तो गोल सेट किए हुए हैं मैंने अपने, और उनको अचीव करूंगा तो ही हैप्पीनेस मिलेगी। और सेकेंडली इसमें सर वेरी भी करता है, लाइक लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं। तो सर आप कह लें 50-50 है, लाइक गोल्स वाले भी है, सेकेंडली भी है, जिसको आप सेल्फ इंटेलिजेंट कहते हैं। लाइक दोनों हैप्पीनेस ही है, तो ठीक, ज़्यादा नहीं बताऊँ। चल, जी। ठीक है।
तो सवाल किसका, आयदा का या मायदा का, किसका सवाल है? नहीं है। अच्छा। सॉरी, सवाल नहीं है, बस छोटी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ। जो उन्होंने कहा आप कौन सी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, हम्म। मेरे ख्याल से दोनों हैप्पीनेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। को एग्जिस्ट ही करेगी, अलग अलग दोनों हैप्पीनेस को आप अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आप गोल्स अचीव कर, गोल्स सेट कर रहे हैं, तो फिर ही उस मोमेंट में जाके यू कैन अटेन द मोमेंटरली हैप्पीनेस। दोनों अलग अलग नहीं हो सकती मेरे ख्याल। जो आपने पूछा आप इसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, इसको, वो दोनों इकट्ठी प्रायोरिटाइज होगी। दुरुस्त, आई होप। सही है। अच्छा, वैसे वैसे कोई जो परफेक्ट हैप्पीनेस जो है वो अ, उसका परसूट जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये भी ओवर स्टेटेड है। लाइफ इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस ओनली। ये मतलब ठीक है, सही है, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस पे भी थोड़ी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो करनी पड़ती हैं, सफरिंग्स भी होती हैं हमारे, बहुत से जो है हमें हार्ड टाइम्स भी देखने पड़ते हैं। इसकी डाउन साइड ये है कि जब हम हैप्पीनेस को समझते हैं ना, ये कोई आइडियल स्टेट है और ये वर्दी गोल है जो मुझे परफेक्ट हैप्पीनेस चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि टफ टाइम, हार्ड टाइम्स में हम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। तो वो मतलब लाजमी हिस्सा है जिंदगी का, हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। तो बहरहाल ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। जी अब चलते हैं अनायत, आप तुम्हारी तरफ ही आते हैं यार। सवाल छोड़ो, तुम अपना बताओ जरा, तुम्हारा पोस्टमार्टम करते हैं। इनायत। जी सर, मेरे जो, जी जी सर, मैं हाँ फोन वन से, टू क्योंकि थ्री वाइफ पे कनेक्ट हो। जी सर। हम्म। सर मेरा फर्स्ट जो गोल है या जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनूं। दूसरी जो है वो है कि मैं ह्यूमन भी बन सकूं, ह्यूमन होने के साथ साथ ह्यूमन भी बन सकूं। और इन ठीक। दोनों के बाद जो है मैंने एक हाई को मैं अपने प्रायोरिटीज को जो है उसको सेट किया है। हम्म। To live for others, to help them in the worst time is my top first prime. So these three are my top priorities and wanted to live for it. ठीक है, गुड। जी अनायत से कोई सवाल, किसी का कोई क्विक ऑब्जर्वेशन, कोई सवाल, कुछ भी, एनीथिंग? तो नहीं है कुछ भी। मेरी वॉइस कट आउट हो गई थी, आप वापस रिपीट करते हैं अपनी प्रायोरिटीज। जी अनायत, दोबारा जरा। जी जी, हम मैं ये बता रहा था कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं जो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ, कि खुद एक अच्छा ह्यूमन बन सकूं। उसके बाद मैं ह्यूमन भी बनूं। लाइक ह्यूमन तो हम है ना, वो वैसे भी बायोलॉजिकली होती वो तो, लेकिन ह्यूमन जो है वो हम सोशल या साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से हम ह्यूमन बन सके, दूसरों को एम्पैथी दे सके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे सके और मुख्तलिफ चीजें। और उनके बाद जो है उनकी हेल्प कर सकूं अगर किसी को जरूरत है इन द वर्स्ट टाइम। मोस्टली लोग आपके अच्छे टाइम में तो आते जाते हैं, लेकिन आपके वर्स्ट टाइम में जब आपको जरूरत हो तो कोई नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके वर्स्ट टाइम में उनकी जो है वो हेल्प कर सकूं। और मैंने ये बताया कि 3 years बैक इन हाइको आई डिफाइंड एज आई एम अ पोइट। तो मैंने एक हाइको लिखी, उसमें ये था, टू लिव फॉर अदर्स, टू हेल्प देम इन द वर्स्ट टाइम इज माय टॉप फर्स्ट प्राइम। थैंक यू। ठीक, चले। जी अच्छा। अपना इमाद, आपसे भी एक छोटा ओ लेवल का स्टूडेंट है अफनान, पहले उससे फिर आपकी तरफ। जी अफनान। जी वैसे इसको प्लीज नेगेटिव वे में ना लें, लेकिन बनना चाहते हैं आप? जी अफनान, बहुत बहुत अच्छा सवाल। और ये अच्छा, बनना चाहती भी है, लेकिन हम मैनेजमेंट साइंस में जब पढ़ती थी तो हमने ये डिफाइन किया था कि गोल जो है वो उनकी सेट बाउंड्रीज होती है, स्मार्ट होती है, अचीवेबल होती है, रियलिस्टिक होती है, स्मॉल होते हैं, अटेनेबल होती है, मेजरेबल होती है। तो मैंने इन पर काम भी शुरू किया है। और ह्यूमन तो मैं बन गया हूँ तकरीबन तकरीबन, कुछ इधर उधर का होगा, लेकिन वो बन गया हो। और हेल्प भी लोगों की मैं कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन के साथ आई एम एफिलिएटेड एज अ वॉलंटियर। और इंशाल्लाह ये जर्नी जो है डेथ तक मेरी कंटिन्यू रहेगी। हाँ ठीक, चले। जी अमाद। अच्छा, मेरा सवाल था, पहली प्रायोरिटी है बीइंग अ गुड ह्यूमन, दूसरी है बीइंग ह्यूमेन। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डिफरेंस क्या है? लाइक कैन यू बी ह्यूमेन बट नॉट गुड, अ गुड ह्यूमन, या फिर कैन यू बी अ गुड ह्यूमन बट नॉट ह्यूमेन? लाइक डिफरेंस क्या है? अच्छा हाँ, सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कि मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन तो हम है, गुड ह्यूमन लाइक अपने आप पर मैं काम करो, और ह्यूमन दूसरों के साथ भी मैं अच्छा रहो। और ह्यूमन में ये भी है कि द वे यू रिएक्ट, द वे यू
aid in the social environment or the society. So it should not be inhumane. लाइक हम साइकोलॉजी भी जब पढ़ते हैं और किसी की ट्रीटमेंट की, काउंसलिंग की, थेरेपी की, या कुछ भी बात आ जाए, मैं क्लिनिक में भी काम करता हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि बंदे के साथ हम ह्यूमन तरीके से जो है पेश आए, उनको कोई हार्म ना पहुंचे हमसे, और उनको बेनिफिट भी कर सकें। ये नहीं है कि सिर्फ हार्म नहीं पहुंचाना, बेनिफिट भी करना होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन इन माय पर्सपेक्टिव। सही। ठीक। तो अफनान, आपका कोई और सवाल है? बस यही था कि ह्यूमेन एंड अ गुड पर्सन, आप इसको बेसिकली आप किस वे में ले रहे हैं आप? वो तो मुझे बता एक दिया, और इसका इसके अलावा अफनान वो तो बता दिया, वो तो उसने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, वैसे अफनान वो ठीक है, आपका शरारती सा सवाल था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जिंदगी भर का सफर होता है। आदमी से इंसान बनना ये काफी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसको आप इतना वो इजी ना लें, और अनायत भी इतना इजी ना ले कि वो मैं बन गया हूँ। ये अगर बन गया तो बड़ी अच्छी बात है। ये हम सब सारी जिंदगी कोशिश करते हैं आदमी से इंसान बनने की। तो बहरहाल, जी सर। एनीवे, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब चलते हैं जरा, मेरा ख्याल है मायदा, अब आपको ज्यादा बुजुर्ग ना बनाए हम, तो अब आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा जरा तारुफ भी, और उसके बाद फिर आप बताइए। मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि ये सब बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे हैं, बारी नहीं आ रही। जी। ठीक है जी मुझे बेटा। लगा ऑलमोस्ट मेरे बाद सिर्फ एक ही दो बारियां रह गई हैं। ठीक हो गया जी। जी मायदा। मैं एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। अब तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, फारिग हो गई हूँ। अब टाइम पास करने के लिए जो भी कोर्स रास्ते में आ रहा है वो करते जा रही हूँ। हम्म। मुझे बहुत फनी लगा कि मैं जो बैठी थी ना, मेरे पास कोई प्रायोरिटी नहीं थी सेट, और मैं सोच रही थी कि जो सारे यहाँ बात करेंगे ना, वो चार पांच लोगों की प्रायोरिटी जोड़ के एंड पे अपनी बना लूंगी। पर ठीक है। किसी की भी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी वाकई नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़ा नॉन ट्रेडिशनल व्यू है मेरा इस चीज में। मेरी कोई प्रायोरिटीज है ही नहीं। ठीक। इसमें मेरा एक बिलीव है कि एवरी डे इज अ न्यू डे वाले आइडिया पे चलती हूँ। उसमें एक फ्रेमवर्क है, बहुत ब्रॉड किस्म का फ्रेमवर्क है, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेज की स्टूडेंट होते हुए मैस्लो हायरार्की पे बिलीव करती हूँ कि इंसान शुरू करता है साइकोलॉजिकल नीड से। अगर खाना नहीं है, छत नहीं है, तो वो इंसान की प्रायोरिटी बन जाती है। वो अचीव हो गई है। कुछ फॉर्चुनेट लोग होते हैं, इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, वो सेफ्टी नीड्स पे चले जाते हैं, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, उससे आगे लव एंड बिलोंगिंग। सोसाइटी में उन्हें एक बिलोंगिंग चाहिए होती है। फिर आपकी स्टीम आती है और फिर आप पिनाकल रीच कर लेते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहां आपको लगता है अब अचीव कर लिया है। तो हम्म। ये हर दिन नया होता है आपकी लाइफ का। जो एक स्केप, एटलीस्ट जो मेरी लाइफ का स्केप है, उसमें मैं तो रोज उठ के नहीं कह सकती कि एकेडमिक्स ही आज मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है। अम, या मैं रोज उठ के ही नहीं कह सकती कि आज फैमिली है। कभी कभार फैमिली को जरूरत होती है, बट होता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन जो छोड़ के मैं चली जाती हूँ कि बाद में मनाएंगे आपकी बर्थडे। तो मेरी कोई ट्रेडिशनल व्यू है भी नहीं इसमें। एवरी डे इज अ न्यू डे, बस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब तक लाइफ फॉल कर रही है, ऑफ ट्रैक ना हो जाए इंसान कि घर पे रोटी का मसला है और आप कहें कि मैं तो अपने आप को पहले सेल्फ अवेयरनेस, या मैं खुद को पहले ढूंढ लूं, तलाश कर लूं। तो मुझे थोड़ा ऑफ ट्रैक आइडिया लगता है। तो इसलिए मुझे लगता ठीक। है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपकी लाइफ जब तक फॉल कर रही है, योर प्रायोरिटीज आर सेट। ठीक। गुड गुड। तो अगर तो भी कुछ मेरा क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू ऐड ऑन टू इट। ठीक। जबरदस्त जी। अमाद, अमाद कोई ये सवाल? हैंड नहीं, हैंड रेज नहीं किया था, ये सिर्फ अच्छा एक्शन था। हाँ, मैं था भी नहीं एंड पे। कोई क्लैपिंग करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप ठीक हो गए। कोई सवाल, कोई ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग? मायदा जी, मरियम जी, जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं कोई सवाल नहीं है, मैं बस इस पे कमेंट ही है एक, कि मुझे हम्म। बड़ी खुशी हुई कि मायदा ने ऐड किया। मैं सोच रही थी कोई ऐसा हो जो आके कहे कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो कोई एक सेट रूल नहीं है कि मुझे यही करना है और करना है। तो ठीक। अभी जब मैंने ये देखा तो मैं भी यही सोच रही थी कि हमारी प्रायोरिटीज वो डे टू डे वही है ना, कि जैसे इन्होंने बात की है कि किसी दिन हमें फैमिली को छोड़ना भी पड़ता है और ठीक। किसी दिन हमें ये काम करना है तो वही करना है। तो मैं इनसे एग्री करती हूँ। मैंने बस अच्छा, यही बोला। मरियम, आपने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है ना स्पेस क्रिएट कर ली है अपने अब्बा की मौजूदगी में। जी सर। ठीक हो गया, जबरदस्त जी। वैसे ला-
लाइबा, वैसे साहब मैं इन दोनों से एग्री नहीं करता। हाँ जी नहीं, ये आप बात क्यों करेंगे? आप क्यों एग्री करेंगे? मैं भी नहीं करता, मैं इसका चचा हूँ मायदा का, मैं भी नहीं एग्री करता। ये हमारे साथ हाथ हो रहा है, कोई नहीं, होने दे, बच्चे अब इंटेलिजेंट हो गए हैं। जी, जी लाइबा, जी लाइबा। आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी डे बाय डे एवरी डे इज अ न्यू डे, बट स्टिल यू हैव चोजन अ डिग्री। तो कुछ सोच के चूज की हो कि लॉन्ग रन में आपको क्या प्रायोरिटीज हैं। तो वो भी तो आप कुछ चूज कर, आप डिग्री चूज किया है, वो कुछ सोच के प्रायोरिटी सेट करके की होगी ना। या उसके अलावा बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि हम एक एक पर्सपेक्टिव को और एक गोल को अचीव करने के लिए देख के करते हैं। वरना तो हाँ फिर मेरा जी। तो ख्याल है एवरी डे इज अ न्यू डे, तो बिना मकसद जिंदगी गुजारने के मुतरादिफ थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल ठीक है, जी जी, गुड बेटा गुड, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ठीक है जो जी। लाइबा मेरा जो रेफरेंस आया है ना, अगर आपने देखा वो मेरी डिग्री से आया है, और जिस तरह मैं इस चीज को कोप करती हूँ, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो कि मुझे इमोशनली इतना अवेयर होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में फ्लक्चुएशन कैसे आएगी, या हम एक चीज पढ़ते हैं, वो एक तरह की डायग्राम होती है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी नॉन कॉम्प्रोमाइज एक्टिविटीज कौन सी हैं, किन एक्टिविटीज में हमारे पास बफर टाइम है, कौन सी एक्टिविटी आज डे वन एक्टिविटी है जो अगर कल डिले हुई तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये सारी मेरी कोर स्किल्स हैं जिससे मैंने डेवलप किया। अगर आपने देखा हो, मैंने एग्जांपल भी मैस्लोज हायरार्की का दिया है जो मेरी प्रायोरिटीज शेप करता है। तो बड़ी आइडियोलॉजिकली मैंने डिग्री पिक किया, और उस यूज ऑफ शेप दीज स्किल्स आर योर प्रायोरिटी। हैविंग डेवलपिंग दी स्किल्स इज माय प्रायोरिटी। यूज हाँ, ऑफ दैट्स दीज स्किल्स, हाँ, दैट्स इन करेक्ट, स्किल्स का दैट्स। इस्तेमाल आपकी प्रायोरिटी है ना। जी हाँ जी, वो एक बेहतरीन तरीका है टू पुट इट फॉरवर्ड। और वो मुझे यही सिखाता है कि डिफाइन नहीं मैं उन्हें कर सकती। इट्स अ ये हो चेंजिंग नहीं वर्ल्ड। सकता, ये हो नहीं सकता कि आदमी प्रायोरिटाइज ना करे। डिसीजन मेकिंग के प्रायोरिटाइज, लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीजों को। बेशक इंसान प्रायोरिटाइज करता है। मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी प्रायोरिटीज डेफिनेटिव नहीं है, क्योंकि हम डेली वो ठीक है। पढ़ते हैं कि ये एक चेंजिंग वर्ल्ड है, एक चेंजिंग वर्ल्ड है, उसमें डायनामिकली आपको सोचना पड़ता है। कोई एक सेट फ्रेमवर्क नहीं हो सकता कि मैंने आज ये अचीव करना है और उसको मैं मतलब लेके साथ चलती जाऊं, और मैं मेरे जो अराउंड चेंज आ रहा है मैं उसको केटर ही नहीं करूं। ठीक। परमिशन हो तो मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें। जी जी बोलिए। जो मायरा आपी ने बात बोली और जो सारे करें, मेरे ख्याल से इसको अगर एक आइडिया में कंक्लूड किया जाए तो वो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो आपका एक ब्रॉड प्रायोरिटी है वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो रोज सुबह उठ के बदलनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा किसी ने कहा था जीपीए अच्छा लेना, वो आपकी एक प्रायोरिटी है जो अगले दिन चेंज नहीं होनी कि कल मुझे अच्छा जीपीए चाहिए था, आज मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एक नया गोल बन गया है। वो एक ब्रॉड प्रायोरिटी आपकी सेम होनी चाहिए। उसको किस नहीं, तरह से अचीव, जीपीए एक मिनट जीपीए फर्स्ट लेट मी नहीं, कंप्लीट जीपीए फर्स्ट। बड़ी नैरो। आप मेरे आइडिया पे अपना आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं नहीं, करेंगे। मैं सबकी अच्छा बात कर रही मायदा, हूँ। जीपीए जो है मायदा, मायदा वैसे मैं यही कहने लगा था आयदा को कि भाई आप उसके बिहाफ पे तो ना बोले, मत अपना बता दें, नहीं, ठीक मैं है, उनसे अब अगेंस्ट वो खुद बोल रही हूँ सर वो बताएगा। सर वो क्योंकि बहन हेल्प के लिए आई है वैसे। नहीं नहीं, आयदा अब तो मैं हेल्प के लिए आई है। क्योंकि चले, जीपीए तो एक बहुत ही नैरो प्रायोरिटी है इन गोल है। माय। ठीक चले। अच्छा जी, इमाद आपका कोई सवाल है और इनायत का मेरा जी। मिक्स आई थिंक सवाल और कमेंट्री एक साथ ही है। जैसे कि अफनान ने बोला था कि अभी उसकी प्रायोरिटी ओ लेवल्स है, राइट, स्टडीज है, राइट। दो चार लोगों ने बोला था कि स्टडीज उनकी प्रायोरिटी है। जो डिग्री ले रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, वो अगर वो खत्म हो जाती है, दैट प्रायोरिटी टेक्निकली एंड्स, दे वोंट रीलिव इट। तो प्रायोरिटीज आर ऑलवेज चेंजिंग। ये बेसिकली उसके सब टेक्स्ट में हर एक की अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। और फिर जो है कि अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, किसी दिन आप प्रायोरिटाइज किसी चीज को नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज उन सर्कमस्टांसेस की वजह से या उस दिन आप नहीं कर पाए, डजंट मीन दैट योर प्रायोरिटीज मीन चेंज्ड। तो डिफाइन करना इज स्टिल प्रीटी वैल्यूएबल, लेकिन अपने आप को लिमिट करना, दैट यू कैन से इज इग्नोरेंस। दैट वाज जस्ट अ कमेंट, आई गेस। जी इनायत। सर इनको जो है मायदा के साथ जो मैडम बैठी है, इनको मैं बताऊं, पहले भी उन्होंने बताया कि यूडाइमानिक और हेडोनिक हैप्पीनेस का। तो यूडाइमानिक हैप्पीनेस में जो है वो ऑलरेडी आपका हेडोनिक हैप्पीनेस आता है। लेकिन हेडोनिक हैप्पीनेस स्पेशली उस चीज पर सिर्फ फोकस करता है टू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। और दूसरी बात, ये जो आप जीपीए की बात करिए, तो गोल्स होती है, प्रायोरिटीज होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जीपीए में बी इन द शॉर्ट टर्म इट मे बी अ गोल, इट मे बी अ प्रायोरिटी, बट इन द लॉन्ग टर्म इट मे चेंज। So that is I wanted to add. यार Thank you. इनायत, खालिद साहब की और मेरी उम्र में सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं आपको बताऊं क्या है? जी सर। कि सुबह उठना है।
क्योंकि हमें और पता वो नहीं आपसे होता कि उठेंगे कि नहीं। इसलिए हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और खुश होते हैं कि भाई वो आज फिर। आराम से होती रहे। फिर 4-4 बजे तक बंदा जागे तो फिर सुबह उठी कैसे? नहीं नहीं, हम तो बड़े टाइम पे सोते हैं। खालिद साहब भी मेरा ख्याल है टाइम पे सोते हैं, लेकिन सुबह जब आंख खुले तो हम पहला शुक्र कोशिश करते करते हैं हैं कि जल्दी सो जाए। अल्लाह आज फिर बच गए। अब रिश्ता साढ़े हल नहीं आया तो ठीक है, हमारी तो यही प्रायोरिटी है भाई आजकल। जी लाइबा, लाइबा, सर मैंने समझा आप कहेंगे चलते फिरते रहना। जी लाइबा। सर मुझे अभी जो बात हो रही थी उससे मुझे एक बात याद आई है। मार्क ट्वेन का क्या लव प्रोपोर्शन के दैट नथिंग दैट अफेक्ट्स यू कैन बी कॉल्ड लिटल, कि एक जो बच्चे का एक डोल का लॉस और एक किंग का एक एम्पायर का लॉस दोनों इक्वल होते हैं। तो वही से मैं दूसरी बात सर जो आपने कही कि मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे आप हैं यहाँ पे सर खालिद हैं, इन दो की आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग, आप एक हैं कि जो बेटा मटेरियलिस्टिक तो मैंने आपकी ओब्वियसली काफी हद बेटा तक पूरी हो चुकी होंगी। बेटा एक तो तो सर मैंने आपकी बता प्रायोरिटीज के बारे में मैं बहुत क्यूरियस हूँ। बेटा एक तो मैंने बता दी। जी वो खालिद आपने साहब बता दी, वो आपने बता दी सर। दूसरा मैम शुमाइला मैं इतने सब्र से हमारी बातें सुन रही है और हर सर मीटिंग ये में। क्या है सर? सर वो मरियम और मैं, आपने हम ना बूढ़ों में ना जवानों में, ये क्या है? मैं आप नहीं नहीं, अच्छा, अभी आपकी बारी आनी। नहीं आपकी बारी सर मरियम मैम के बाद शुमाइला की आएगी। पेशेंस को मैं कहती हूँ कि दाद देनी पड़ेगी, इतनी खामोशी से बातें सुनती है। हाँ, अच्छा थैंक जी। यू। मरियम की तरफ चलते हैं, फिर शुमाइला। शुमाइला चूंकि होस्ट है, वैसे उम्र में तो ज्यादा नहीं है लेकिन होस्ट है, तो होस्ट आखिर पे आता है। जी मरियम। जी सर। जी क्या आपकी आपने कुछ तो जवाब दे दिया पहले, लेकिन आप मजीद कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो। सर मजीद ऐड करना चाहूँ तो वो मैंने 3 अपनी जो है वो लिखी हैं हम्म। इससे पहले। वो ये है कि मतलब उस चीज को मैं अभी भी एग्री कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे 3 कौन सी रखनी है तो मेरी फैमिली है, सारी बात है, और मेरे स्टूडेंट्स हैं। बीइंग टीचर मुझे देखना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो उनको अवेलेबल रहूं, और जो भी है हमारे दरमियान कोई गैप ना रहे। दूसरा ये है कि मैं थोड़ी सोशल भी हूँ ज्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा सर्कल है, या कोई भी, मैं उनको अवेलेबल रहूँ कोई ऐसा मसला हो तो। और ठीक। तीसरा ये है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, जिंदगी ने तो चलना ही है, तो मैं जो है अपना मेंटल पीस जो है एटलीस्ट उसको कलेक्ट करके रखूं, मैं उसको मुंतशिर ना होने दूं। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं चीजों को जो है वो कंपोज करके रखूं। बस ये 3 प्रायोरिटी। ठीक, जबरदस्त, ग्रेट। जी। तो जी शुमाइला की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, कोई सवाल लेने से पहले। जी शुमाइला। सर मैं सबकी सुन सुन के ना तो मुझे लगा मेरी प्रायोरिटीज कहीं गुम गई है। माशाल्लाह से सबने इतनी अच्छी तरह से वो बताया है ना, छोटे बच्चों ने। ठीक है, अच्छा अच्छा चले। सर, मैंने इसको ना एक मीनवाइल मैं गौर करती रही, मैंने कहा मेरी प्रायोरिटीज क्या है ना, तो मैंने पहले सोचा कि मैं शायद पढ़ रही हूँ ना, ये मेरी प्रायोरिटी है कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो और मैं पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले जाऊँ, ये मेरी एक मतलब यू कैन से कि एक गोल है मे बी ना, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इसके पीछे फिर जो चीज थी मुझे लगा वो मेरी प्रायोरिटी है। मुझे जो सुकून देता है ना जो चीज, मैं वो करती हूँ। जैसे यहाँ बैठी हुई हूँ मैं, बड़ी हंस रही हूँ, खुश हो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मैंने उठ के कोई काम भी करना है। तो मेरे मतलब ख्याल गोया में कि मैं गोया जो शुमाइला, शुमाइला फैमिली से फरार करना जी आपकी पहली प्रायोरिटी है। ये सर ये क्या है? ठीक सर हो सारा गया। दिन फरार रहती हूँ। ठीक सर है। प्रायोरिटी में ना मुझे लगता है कि जो पीस ऑफ माइंड है, जो आपको सुकून देता है चीजें, मुझे मैं वो करती हूँ। और वो डिफरेंट चीजें हैं, वो पढ़ाना भी है, ठीक है, अपने बच्चों की तरबियत करना भी है उसमें। तो मेरी ठीक टॉप ठीक प्रायोरिटी यही है। मैंने खुद जो पढ़ा है ना, मेरे ख्याल में उसके पीछे भी यही रीजन थी। तो ठीक मैं है, एक इसके सेकंड। इसके पीछे बाकी बहुत लंबी कहानी है। हाँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये कह लें, और दूसरी प्रायोरिटी जो है ना, मुझे अच्छा लगता है अवेलेबल रहना ना, जैसे अभी मरियम ने कहा, अपने मतलब जितने मेरे अपने हैं ना उन सबको मैं हर टाइम अवेलेबल रहूं, अच्छा उनको पीस, दूरी ना लगे। अच्छा पीस, आपकी भी पीस का कीवर्ड था और इमाद का भी पीस ही कीवर्ड था फर्स्ट प्रायोरिटी में, ठीक हो गया। दूसरा हम्म। एक्सेसिबिलिटी। अच्छा तीसरी। हाँ सर, तीसरा ये है कि जो मुझे यानी अब क्योंकि मेरी एक पैशन है पढ़ाना ना, मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, तो मेरा दिल करता है मेरे बच्चे, ये मैं स्टूडेंट्स को भी अपने बच्चे कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चले मैक्सिमम जो कर सकती हूँ ना, वो बड़ी मुझे सुकून देता है। और शायद वो फिर अगेन मैं आपसे कहूंगी कि पीस ऑफ माइंड से वो कनेक्ट करता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा होता है। तो मैं हर चीज को इंजॉय करती हूँ। देखने वाले को लगता है कि पागल हो गई है, इतना इतना काम करती है, लेकिन मैं बड़ी फ्रेश रहती हूँ उससे ना। तो ये मतलब टोटल लाइफ जो है वो ये है।
बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, एक और बच्ची ने हमें ज्वाइन किया था, मीनवाइल शायद वो दोबारा डिस्कनेक्ट होगी, शिजा डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी नहीं है। तो शिजा नहीं है, वरना उनसे पूछते हैं उनकी। हाँ शिजा, सर जी खालिद शिजा। साहब की, सर खालिद साहब भी बेचारे बोर हो गए हैं अब। नहीं नहीं नहीं, नहीं, शीजा खालिद से साहब भी पूछे बोल ना। रहे थे। शिजा, मैं शिजा आप हो हमारे साथ? शीजा है। शिजा, वो नहीं बोल रही। अच्छा, जी सर, अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिजा, बताइए आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, अगर कुछ है तो। नहीं है तो अभी कोई मसला नहीं है, मायदा ने काफी गुंजाइश पैदा कर दी है इसकी। जी। सर मेरी प्रायोरिटीज यही है कि मैं खुद को खुश रख सकूं। मैं ना, मुझे लगता है मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ और बहुत जल्दी ना टेंस हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं खुद को खुश रख सकूं। ठीक और है। अपने साथ जुड़े लोगों को भी, यानी कि आजकल तो अम्मी अबू है मेरे पास, जस्ट हम्म। सब बहन भाइयों की शादी हो गई है, तो हर वो काम जो उन्हें खुशी दे और मुझे खुशी दे, बस ये ठीक है। प्रायोरिटी है। ठीक है। गुड। गुड। और दूसरी, सेकंड? और उसके बाद क्योंकि स्टडीज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, आज पहला दिन था। हम्म। स्टडीज के जो एम्स हैं उन पे हमेशा मेरा फोकस रहा है कि मुझे जो मैंने सोचा हुआ है अचीव करने का वो मैंने करना है। चाहे ठीक है। पढ़ने को दिल करे ना करे, पढ़ना है गुड। बस, जो चाहिए वो अचीव करना है। गुड। ग्रेट। बस। वाह। चले। गुड। ये जो आपने डॉक्टर साहब, बोला शीजा का कि तारफ, शीजा चाहे का शिजा, तारफ भी करवाएं। ये एक मिनट शिजा, ये जो आपने बोला ना, चाहे दिल करे या ना करे पढ़ना है, ये बड़ी काम की बात है। तीसरा और गुड, ग्रेट। तो जी शिजा। सर मुझे समझ नहीं आई, क्या पूछा इन्होंने? मैं कह तारुफ। रहा हूं, तीसरी बात कोई, उसके बाद तारुफ की तरफ आते हैं। तीसरी प्रायोरिटी कोई अगर आप यू कैन आइडेंटिफाई तो हम वो सुनना चाहेंगे जी। जी शिजा। सर मतलब किस हवाले से? अच्छा चले, आप सॉरी, ऐसा आवाज करें, आप ऐसा करें, आप बताएं आप क्या कर रही हैं, तारुफ अपना करवाइए। मैं, मेरा नाम शिजा सलीम है और मैं गांव में रहती हूँ। मैं गुड। बीएस इंग्लिश कर रही हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल से, और 8th सेमेस्टर में हूँ। आज गुड। 8th सेमेस्टर का पहला दिन था। गुड गुड। मेरी जो थ्रू आउट एजुकेशन जर्नी है, वो पहले एफएससी तक तो मैंने सॉरी मैट्रिक तक अपने पास के गांव से की है। और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था अपने गांव में स्कूल में। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने थ्रू आउट मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ा है। ठीक। एफएससी भी मैंने साहिवाल के विमेन कॉलेज, गवर्नमेंट विमेन कॉलेज से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैं टॉपर थी। और अब मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में हूँ, बीए। ठीक। जबरदस्त। तो तो यहाँ भी गुड। शीजा टॉपर है, शी इज माई क्लास फेलो, यू कैन आस्क मी। ठीक ठीक। तो अब्बास साहब, आप मेरा ख्याल है बुजुर्गों में शामिल हैं, अगर आपको एतराज नहीं है तो अब आप और फिर खालिद साहब आपकी तरफ आते हैं। जी अब्बास साहब, अब्बास साहब आपकी क्या प्रायोरिटीज है? एक दो तीन। पहली जो प्रायोरिटी है ना, वो तो है हेल्थ। ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी है फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, और तीसरी है वो ये है कि इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, आई मीन स्कूल और कॉलेज, यहाँ पे जो लर्नर्स आते हैं उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, ड्यू रेस्पेक्ट। तो मैं इस कल्चर पे काम करना चाहता हूँ, और मैं जो टीचर्स ट्रेनिंग करवाता हूँ उसमें मैं इस पे खसूसी जो है ना वो टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लर्नर हमारे पास आते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि ये कल्चर जो है ये बहुत ज्यादा जो है ना वो मादूम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। गुड। गुड, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, तो अब खालिद साहब, मेरा ख्याल है खालिद साहब ही रह गए। जी खालिद साहब। सिंधु साहब भी है। कौन? हाँ मैं, सॉरी। और कौन है? हाँ सर मैं। सर अफजल साहब ने ज्वाइन किया है ना, अफजल साहब। अफजल साहब किधर है? अफजल साहब, अफजल साहब आप किधर हैं? सर सो ना रहे हो। अफजल साहब तो कैमरे पे भी सो रहे होते हैं। अफजल साहब आप जाग रहे हैं? अफजल साहब सो गए हैं, आज उन्होंने कैमरा भी नहीं ऑन किया। खालिद साहब आप जैन बोलिए, का। बच्चा आपकी आपकी ठीक है सर। आप अपना, खालिद साहब वो स्पीकर चलाइए ना, वो जो बड़े वाला स्पीकर। सर ये अब मैंने ये लिया है,
ये बात है। ठीक है, चले चले, ठीक आवाज है। आ रही है मेरी? ये यस बहुत सर। सही आ रही। अच्छा सर, ऐसा है कि बड़ा आज अच्छा लगा आपके सेशन से। तो मैं मुख्तसर आपको के टाइम के हिसाब से बात करते हैं कि मुख्तसर बात करें, तो मुख्तसर बात यह है कि जो मेरी कंसिस्टेंट प्रायोरिटी है और अभी तक है मेरी टॉप प्रायोरिटी, और सारी उम्र ही रही। वैसे तो जिंदगी में प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। जैसे मरियम ने बताया कि उसकी स्टूडेंट्स यानी प्रोफेशनल प्रोफेशन उसकी प्रायोरिटी है, तो मेरी भी वो रही। तो एक जो कंसिस्टेंट प्रायोरिटी है वो है प्यार, प्यार करना। तो मैं आई लव ऑल माय कंसर्न, मेरे बहन भाई हों, मेरे बच्चे हों, मेरे दोस्त हों, मेरे मिलने वाले हों, मेरे गांव वाले हों, तो मैं सबसे प्यार करता हूँ, ठीक। सबकी इज्जत करता हूँ। तो मैं इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। जब मेरी पहली एसीआर लिखी ना मेरे हेडमास्टर ने, तो उसने लिखा था खालिद इज लाइक्ड बाय ऑल हिज कंसर्न। तो उसकी वजह यही थी कि मैं सबको पसंद करता था, मैं सबको प्यार करता था, इसलिए सब मुझे प्यार करते थे। तो ये ठीक तो है। मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी है, पहले भी थी अब भी है। दूसरी जो आपने फरमाया कि इस उम्र में हमारी जो प्रायोरिटी हेल्थ हो जाती है, तो हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सैर करते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, और फिर सोचते हैं कि सुबह हो गई, शुक्र अल्लाह का, एक दिन और मिल गया। तो सेहत हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो तीसरा वो प्रायोरिटी जो आजकल मेरी है, अगरचे वो पहली प्रायोरिटी में आ गई, लेकिन मेरी नवासियां हैं और नवासा नपोता है, तो वो उनकी तरफ मेरी बहुत तवज्जो है। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं उनके पास पहुंचता हूँ और उनसे खेलता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरी प्रायोरिटीज में से जो है ना एक बड़ा इसका सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी बन गई है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। जी जनाब, अब कौन रह गया और? सर शाहिद। अच्छा, मैं रह गया। मेरी दो तो खान साहब ने, मैंने पहले ही बता दी थी कि हमारी कॉमन है। अब्बास साहब ने वो दो उसी तरतीब से बोल दी हैं। तो तीसरी जो है वो डिफरेंट है, वो मैं बोल देता हूँ। पहली ऑफ कोर्स हेल्थ है, दूसरी रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, रिलेशनशिप्स में मैं थोड़ा सा ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी उसी का हिस्सा है रिलेशनशिप। यस, यस, नो डाउट। यस। आ, चूंकि मैं मतलब सारे जो परसूट्स हैं ना अपने, जो इस तरह के एकेडमिक परसूट्स जो हैं, या कह लें कि दूसरे लोगों को, जो सोसाइटी को गिव बैक आप कुछ देने की कोशिश करते हैं, उसको भी मैं रिलेशनशिप की फॉर्म में ही देखता हूँ। वो उससे अलग नहीं है, उसका हिस्सा है। तो तीसरी जो है ना वो मुख्तलिफ है, वो किसी ने भी नहीं बोली। वो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अपने जो भी अकायद हों इंसान के, और मैंने ये खुद भी किया है, उनको कम से कम जिंदगी में एक दफा जरूर रिविजिट करना चाहिए। अपने उस पर शक जरूर करना चाहिए कि जिन बातों को आप दुरुस्त समझते हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त हैं या नहीं है। और उसका एक एक और डायमेंशन उसकी ये है कि मैं वो अक्सर कहता हूँ कि देखिए, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं ना, उनकी उनकी कंपनी से जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमें रिसीव होते हैं, उनको हम यूजुअली उनके बारे में केयरफुल नहीं, और वो ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। क्योंकि जिन लोगों को हम वैसे ही नहीं अच्छी राय नहीं रखते, वहां पे तो हम बहुत केयरफुली रिसीव करते हैं कोई भी उनकी बात को या हैबिट को, लेकिन अडोप्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा होती है जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, वो बहुत करीबी लोग भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं खुद इससे गुजरा हूं, और मैं समझता हूं कि ये शायद हर किसी को करने की जरूरत है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि आप कभी गौर करें कि हो सकता है आप में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है, वो बहुत ही, जिससे आपको मोहब्बत है उसकी तरफ से आपको आ गया, और आपने कभी उस पर गौर भी नहीं किया कि यार ये क्या हो गया, और उसमें बहुत जिंदगी जो है उसका बहुत सारा वक्त जाया हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तीन मेरी प्रायोरिटीज हैं। सही। तो तीसरी मुझे ज्यादा मतलब, वो पहली दो तो बड़ी सिंपल सी हैं, बादशाह साहब की भी वही है और वो बड़ी नेचुरल हैं, और खालिद साहब की भी है। ये नेचुरल। तीसरी एक थोड़ी सी डिफरेंट। बहुत से सवाल इस पे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो लाइबा जी, लाइबा सर, जी जो लाइबा। आपने थर्ड प्रायोरिटी अपनी बताई है, ये बिल्कुल ठीक कही है, और ऐसा एग्जैक्टली होता भी है और होना चाहिए भी। दूसरा, आई वॉज अबाउट टू आस्क, जैसे आप हैं या सर खालिद हैं यहाँ पे, तो व्हेन यू लुक बैक, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज थी जो आपने खामखा में ही सेट की हुई थी, और उनकी बजाय और आप कुछ और कर सकते थे, या कुछ ऐसी जो आपने
यूजलेस प्रायोरिटीज थी जिनको बना लिया था, और उन्होंने आपके करियर को या आपकी लाइफ को या आपके मेंटल पीस को इफेक्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। इसका बड़ा सिंपल सा मेरा जाती फार्मूला जो है वो ये है कि देखिए, आप कुछ चीजों को आप तब्दील नहीं कर सकते। आप कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, ये आपका डिसीजन नहीं है। आपका पास्ट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्लॉक को जो है ना वो पीछे को नहीं लेके जा सकते। इसलिए इस पे रिग्रेट करना इंतहाई मेरे ख्याल में एक फजूल फ्यूटाइल किस्म की एक्टिविटी। कि मैं वो जी उस वक्त, भाई ठीक है, गिवन टाइम पे एक डिसीजन हुआ तो वो फ्लो को मैं मानता हूँ कि इट वाज फाइन, इट्स ओके। अब आगे जो बचा है उसको देखे, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया वाली बात है, वो नहीं करना चाहिए। वो उसका मैं कायल ही नहीं। तो इसलिए मुझे कोई वो मसला नहीं है। दुरुस्त कहते हैं, आई एग्री, सही है। जी, अफनान, अफनान का भी कोई सवाल है? जी अफनान। आई एम सॉरी कि अगर सर इनायत को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ है, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि थोड़ा जनरल सा है। यहाँ पर आई फील लाइक कि गोल्स एंड गोल्स एंड प्रायोरिटीज में इतना लाइक वो दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में, गोल्स एंड प्रायोरिटीज। यहाँ पर कुछ लोग अपने गोल्स भी बता रहे हैं प्रायोरिटीज के साथ, एंड कुछ लोग अपने प्रायोरिटीज ही स्टेट कर रहे हैं, एंड कुछ पीपल अपने गोल स्टेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करने दे, जो जो बताना चाहता है उसको बताने दे। आइए, ओपन हाउस का मतलब यही होता है बेटा। गोल ठीक को है, परसू करना भी एक प्रायोरिटी है ना। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। जी नूरे साहब, नूरे साहब। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी है ना, मेरी वो आजकल फर्स्ट है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, तो बेसिकली इट इज अबाउट दैट। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, वैसे किसी के खिलाफ भी नहीं हो जाना बिल्कुल कि इसने ये, मतलब वो अपने आप को ठीक करना है ना। सर हमारी भी है, जो आपकी थर्ड प्रायोरिटी है ना, हमने पार्टी पार्टी हमारी पार्टी पूरी इसको कर रही है फॉलो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, जबरदस्त। जी मायदा, आयदा, आप दोनों में पता नहीं किसका सवाल है जी। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जी जी हाँ जी अनम्यूट करें। सॉरी। अच्छा, हम दोनों का एक एक सवाल है। मेरा ये सवाल है, आपने कहा है कि जो आपके करीबी लोग हैं उनसे आपको जो नुकसान होता है उसे सेंस करना एक चीज है। बट उसमें यह है कि मुझे कभी कभार लगता है कि अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है ना, तो रिश्ते आजकल ऑर्गेनिक सेंस लूज कर रहे हैं। और वो मोस्टली जो मैंने देखा है वो नए कपल्स या जिनकी शादी हो रही है ना, उस मुझे लग रहा है डाइवोर्स रेट्स का सबसे बड़ा रीजन भी यही, वन ऑफ द रीजन है कि डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि वो रिश्ते कभी ऑर्गेनिकली बिल्ड हो ही नहीं रहे। पेरेंट्स के साथ भी यही है कि बच्चों को लगता है वो हमारा भला नहीं सोचते, या बड़ों को लगता है बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये, अगर ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपने साथ चलूंगी तो इट्स गोना वीकन माय रिलेशनशिप्स इन द लॉन्गर रन? ठीक ठीक, गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसका, अच्छा किया आपने ये पूछा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। जी इसका मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, मेरी या किसी भी शख्स की शख्सियत की जो साख्त है वो उसकी अपनी नहीं होती। वो सारी वो सोशल एक कंस्ट्रक्ट होता है। उसके इर्द गिर्द जी के लोग जो है, फैमिली से शुरू होके दोस्त और ये सारे उसमें उनका हिस्सा होता है। अच्छा, नेचुरली जिनको हम पसंद करते हैं, आपने अपने बाबा से भी सुना होगा कि एक जमाने में उन्होंने जिस तरह मैं चलता था वैसे चलना शुरू कर दिया था। हाँ हालांकि मैं जी ठीक बिल्कुल नहीं चलता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल। मतलब वो हम एक दूसरे को वो कॉपी करते हैं ना कि भाई ये अच्छा लगता है तो ठीक है, वो नेचुरली हो जाता है। अच्छा, उसमें बात चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी बाद में पता चलता है यार ये बहुत गलत थी। तो हम जी वो अपनी जो शख्सियत की तामीर है उसमें फिर उनको सही नहीं कर पाते। मैं उस जी शख्स के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा कि उस रिलेशनशिप को हम अफेक्ट होने दें। सिर्फ ये है जी कि उसको उस पर ज्यादा केयरफुल हो कि ये इन्फ्लुएंस जो है ये ज्यादा देर तक मेरे साथ चलेगा, क्योंकि इसको मैं जी गार्ड नहीं कर रहा। मैं आपको जी अगर पसंद नहीं करता तो फिर तो मैं आपको बड़ा क्रिटिकली देख रहा हूँ, आपकी राय को भी, बाकी चीजों को भी। लेकिन अगर मैं जी पसंद कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अनक्रिटिकल हो जाऊंगा और मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दूंगा। और बहुत से बैड इन्फ्लुएंसेस मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। जी मैं हाँ सिर्फ जी वो कह रहा हूँ, और वो कहीं से भी आ सकता है। तो जी। उसमें ये नहीं और ये मतलब कि लोगों के साथ रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल।
करेक्ट करेक्ट। ये जो हम्म। आपने बाबा वाला एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने के बाद बाबा ने एक बात ऐड भी की थी कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो कुछ मैं करता हूँ मायदा तुमने करना है, मैं कुछ गलत भी करता हूँ उस चीज समझ जाना। तो उन्होंने यही रेफरेंस दिया हाँ, था। बिल्कुल ठीक। अरे जी, काफी और बढ़िया। शुमाइला और इनायत की तरफ पहले, क्योंकि इनायत, जी इनायत, आज का फार्मूला यही है कि नौजवानों को हम तरजीह देंगे। जी इनायत। सर मैं तो चाहता हूँ कि आप ही को पहले मौका मिले, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि कुछ चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक डेस्टिनी को हम चेंज नहीं कर सकते, अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। वो तो है, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे कुछ सबक हम लेते हैं। तो आप उस सबक या उस चीज के बारे में हमें बताएं जो आपने सीखी है और अब हमें जरूरत है कि हम सीखें, ताकि हम उस गलती को या उस मोड़ पे ना जाए जहाँ पे बंदे को लगे कि यहाँ पे मैंने जो है ये पॉइंट ये मिसिंग था या यहाँ मैंने गलती की। तो अगर आप ये बताएंगे तो थैंक यू सो मच। यार इनायत, मेरे ख्याल में मेरे लिए जो है ना, वो तो बड़ी जनरल सी बातें हैं, हेल्थ रिलेशनशिप्स, लेकिन मेरे ख्याल में यही थर्ड है जो बिल्कुल ये बहुत मीनिंगफुली और बहुत पेनफुली मैंने सीखा है। और ये मैं बड़ा विद एम्फेसिस कहूंगा कि आप थोड़ी सी लिस्ट बनाए ना, कि आप अच्छी बुरी आदतों की जो आपकी हैं, तो फिर आप उनके जो रूट्स हैं वो जरा तलाश करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादातर वही लोग होंगे जिनको आप पसंद करते हैं। शायद उनमें से बहुत सी चीजें आपने सीखी हों और वो अच्छी भी ना हो। ज़ाहिर मॉरल जजमेंट तो आपकी होती है और आपको पता भी होता है कि ये ठीक नहीं है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लोग जो हैं, वो रिलेशनशिप्स जो हैं, वो खराब हैं या उनके बारे में हम नेगेटिव हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये आमतौर पे इग्नोर हो जाता है। और इसको थोड़ा सा हमें, और दूसरा अपने नुक्ता नजर को भी, वो भी अलग से स्टैंड अलोन उतनी ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा एक बिलीफ बना हुआ किसी तरह से बन गया और उसको कभी मैंने रीथिंक किया ही नहीं। एक किताब है, उसका टाइटल है थिंक फॉर अ सेकंड टाइम, कि आप अपने जरा अकायद को, अच्छा मैंने पाकिस्तान में मैंने ये महसूस किया है कि जिस तरह रिलीजन है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं हमारे, पॉलिटिक्स भी उसी तरह का दर्जा रखती है। इस इलेक्शन में मैंने कॉन्शियसली इस पे सोचा और वोट कास्ट करने के बाद मैंने अपने कजन से सवाल किया और पहले मैंने अपना जवाब ढूंढा कि मैंने वोट कास्ट क्यों किया, उसकी रीजन क्या थी। और मैंने उससे पूछा ये जानने के लिए कि हम कितने रिलीजियसली जो है वो पॉलिटिकल व्यूज को करते हैं सब्सक्राइब। तो मैंने पूछा कि आपने जो वोट दिया है वो किस बुनियाद पे दिया, वजह क्या थी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वजह बड़ी हद तक वो भी ऐसे ही है जैसे हम मजहब को मानते हैं, वैसे ही हम सियासी वाबस्तगियों को भी मानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी वाबस्तगियां मजहब का दर्जा रखती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शख्सियात की पसंदीदगी नापसंदीदगी को मजहबी दर्जा रखती है। इनके बारे में हमें थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए और अपनी जिंदगी की फिलोसफीज भी, जैसे माहिदा ने कहा, वो चेंज होती रहती हैं और उसमें थोड़ा ओपन रहना चाहिए। हाँ, कुछ कोर वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे वो अताउल्लाह कासमी ने एक दफा लिखा था कि अगर सब कुछ काबिल तब्दीली है तो वो आपकी जात जो है, वो जात से इंसान बदजात हो जाता है। तो कुछ तो आपकी ऐसी शनाख्त है ना जो जो परमानेंट है, वो जाहिर है वो रहेगी आपके साथ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे रीथिंक करने की जरूरत रहती है। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट यस सर, थैंक यू सो मच। और ये मजहब और पॉलिटिक्स की जो बात आपने की, यही हकीकत है सर। हम सोचते नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, अपने जो है अपना मुहासबा नहीं करते। और हमारे फारूक रज़ियल्लाहु मेरे ख्याल से कहते थे कि हासबा कब्ल अन तुहासबा। तो हम अपनी हिसाब किताब नहीं करते। तो यही करना चाहिए और मैं भी करूंगा, करता भी रहा हूँ और आइंदा भी करूंगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो है। मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। बाकी ये किसी नौजवान ने भी, एक दो लोगों ने जिक्र किया, इमाद ने भी किया था और भी नौजवानों ने किया, वो ये है कि देखिए, कोई एक पैशन आपका जो भी है, एक्टिविटी, आयदा ने जिक्र किया था जैसे बिल्लियों का, इसका है। देखें, आप अपने पैशन को, बड़ी छोटी सी बात होगी, वो आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जिंदगी को डिफाइन कर सकती है। ट्रस्ट मी। देखिए, मैं कोई 3.5 साल पहले, मैं हमेशा वैसे करता रहा हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने हाइकिंग शुरू की। हाइकिंग अब मेरी वो रेगुलर एक्टिविटी है जो मुझे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो मेरे लिए, उसके बहुत से मीनिंग्स हैं। मेरा थिंकिंग जो प्रोसेस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरा जो रिलैक्सिंग टाइम उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे बहुत से रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारी चीजों को वो चीज डिफाइन करती है, भले वो बजाय छोटी सी बात हो।
तो कुछ भी ऐसा आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें और उसको प्रैक्टिस करें। ये जो थोड़ी सी आती है ना बात के, वो मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे वो नात जिस तरह से हमारा मिजाज है कि जी करदा मदीने जावा फिर आवा ते फिर जावा, तो किसी ने क्या पता कि कर ला पैड़े किराया कितना मदीने जान आउन दा। मतलब हमारी बातों में वो प्रैक्टिकलिटी नहीं होती, सिर्फ ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश में और प्रैक्टिस में जो डिफरेंस है, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डिफरेंस अगर मेंटेन्ड है, हम सिर्फ चाहते हैं करते नहीं है, तो फिर हम कुछ बनते भी नहीं। कुछ बनने के लिए ख्वाहिश को ट्रांसलेट करना पड़ेगा कुछ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कुछ छोटी सी भी कर लें, बिल्लियां पाल लें, इवन कुत्ता भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा। बल्कि शायद इंसान से कुछ मामलात में तो वो जो लॉयल्टी का लेसन है वो ज्यादा अच्छा सिखाता है। किसी बुजुर्ग के बारे में है कि उन्होंने बहुत कुत्ते रख लिए, तो किसी ने पूछा, बुजुर्गो आपने ये कुत्ते इतने इकट्ठे कर लिए? उन्होंने कहा ये पता है बात क्या है, मुझे जब भी किसी इंसान ने धोखा दिया तो मैं कुत्ता ले आया अपने डेरे में, तो ये कुत्ते जितने इकट्ठे हो गए हैं, उतने ही धोखे समझ ले मेरे साथ हुए हैं। तो ये उतने कुत्ते मैंने पाल लिए। तो बहरहाल ये है कि कुछ भी करें, करें सही उसको, और दिल दिल से करें, और वो बहुत आपको आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आयशा। जी जनाब। अच्छा, ये शुमाइला और पता नहीं मायदा आयदा दोनों ये भी हैंड रेज्ड हैं। सर बस मैंने थोड़ा सा ऐड करना है, आपने जी। रिलेशनशिप की बात की थी, तो यहाँ पे क्योंकि काफी सारे यंग लोग हैं ना, तो हमारे एक ना बड़ी होता है सबके, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमारे पास वक्त ही नहीं है किसी से बात करने का। तो मैं सर के हवाले से, सर ने जो रिलेशनशिप की बात की, क्योंकि मैं भी उनको बड़ा प्रीशियस समझती हूँ और मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने जो सर से सीखा है ना, मतलब टीम का हिस्सा होते हुए भी, और जो मेरा पिछले 3 साल से रिलेशनशिप है उससे, सर हर वक्त अवेलेबल है। मतलब मुझे लगता है हम दोनों अवेलेबल होते हैं पूरी टीम में ना। तो हमें ये बड़ी मजे की चीज है, और ये मुझे लगता है ये भी प्रायोरिटी है ना, मतलब कि आप अवेलेबल हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये हमें, हम सब यंग लोगों को ये सीखने की जरूरत है। ये जो हमारे ऊपर एक डायलॉग है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सर जो है, मैंने मेरे मतलब जब मैं क्राइसिस में हूँ या मैं परेशान हूँ, तो सर को पता नहीं कैसे पता चलता है, कॉल्स भी करते हैं, कंसिस्टेंट है उसमें। और ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये मैं खुद भी इसको फॉलो करती हूँ, और मैंने सर से सीखी भी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने यंग लोग हैं ना, इनको ये मैं मैसेज पहुंचा सकूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा कुछ सिखाती है हमें जिंदगी में। चलें जी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक जी मायदा, आयदा मायदा, बेटा अनम्यूट करें मायदा। जी। ये तो जो मेरी अभी मैं तरह भूल जाती है। हाँ जी इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपने कहा कि चलो चलो रिलीजन चलो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ये आयजा को पॉलिटिकल दिखाने के लिए है। ओह कितनी क्यूट लगती है हमें इसका ये दिखाने के लिए नहीं, ये आ जाएगी लेने आपके, लेके आ घर आ जाएगी। जाएगा ये हमारे साथ बहुत प्यार करता है। जी जी मायदा। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं, और अगर इन चीज़ों को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लाइफ में इंडिविजुअल्स की तौर पे बहुत आगे जा सकते हैं, समझने के लिए कि किस चीज़ को कितना दिल पे लेना है। सही अब है। अब इसमें तो पर्सनल लाइफ छोड़े, नेशंस इस बात पे प्रोग्रेस कर चुकी हैं। सिंगापुर सक्सेस स्टोरीज है इस डेकेड की। और जो लीडर था ली कुआन यू, उसका सिर्फ एक ही आइडियोलॉजिकल था कि डेवलपमेंट से प्यार होना चाहिए, डेवलपमेंट लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं एज ए लीडर नहीं। कोई ठीक। सिंगल पोस्टर नहीं था पूरी कंट्री में, कोई सिंगल कैंपेन नहीं किया जिसमें उसकी तारीफ की जाए। उसने कहा हम्म कि अगर मुझसे प्यार हो गया ना, तो मेरे जाते ही ये कंट्री फिर से डिक्लाइन पे आ जाएगी। तो वो हम्म नेशंस अगर इस आइडिया पे प्रोग्रेस कर सकती हैं कि आपकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए और आपका लीडर नहीं, और मेरे में रिलीजियसली बिलीव मत करें, और जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बताएं, तो एक बिल्कुल इंसान तो डेफिनेटली इस आइडिया के साथ प्रोग्रेस कर सकता है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। जी सर इनायत। मेरा भी जी सवाल जी है। मायदा, जी मायदा। जी, मैंने आपसे बस ये पूछा था, आपने 2-3 दफा मेंशन किया कि जो आपकी लाइफ है उसको आपको रीथिंक करने की, जो आपको पहले सही लगता था वो अब क्या गलत नहीं है, आपने 2-3 दफा उसका एग्जांपल भी दिया। तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि जो आपको पहले गलत लगता है, वो एट हम्म सम पॉइंट लाइफ आपको किस तरह पता चलेगा कि गलत है? क्या वो उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको अपनी लाइफ में नजर आए हैं, या वो आपके लव्ड वंस की उस पे ओपिनियन है कि आप कुछ अच्छा समझे कोई और पे कि ये गलत काम है? तो आप कैसे ये एवेल्युएट करेंगे कि जो पहले आपको सही लगता था वो आप रीथिंक करके कहें कि नहीं ये गलत है? अगर थोड़ा सा इस बारे में आप बता दें। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक हो गया।
अच्छा, अब ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया कि कैसे पता चलेगा। देखिए उसकी मतलब टेक्निक्स तो हैं कि मतलब मैं अपने बिलीफ सिस्टम को, उसकी लिस्ट एक मेरे जहन में होगी या पेपर पे होगी कि ये इन चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने पॉलिटिक्स की एग्जांपल दी, वो कन्वीनियंट बहुत है कि पॉलिटिकल व्यूज जो हैं जस्ट लाइक रिलीजियस व्यूज, हम उनको लेते हैं और कभी उस पर रीथिंक नहीं करते सारी सारी जिंदगियां। जी ये नवाज शरीफ के वोटर हैं, ये पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और ये पीटीआई के वोटर हैं। मैं पिछले सालों में मुख्तलिफ पार्टीज को वोट कर चुका हूँ। मतलब एक जमाने में बीबी को वोट किया, फैमिली में ये नहीं था, सब एंटी पीपल्स पार्टी थे। मतलब मेरा रिसीव्ड जो बिलीफ सिस्टम था वो एंटी पीपल्स पार्टी पोजीशन थी, लेकिन मैंने बीबी को वोट किया चूंकि मेरा पर्सनल व्यू ये था कि शी वाज ब्रिलियंट, शी साउंडेड जस्ट लाइक इंटेलेक्चुअल, और उसको लगता था कि कुछ चीज़ों का वो करेगी, गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगी। आई वोटेड फॉर। तो ठीक है, इट्स ओके, उसने शी डिसअपॉइंटेड लेटर ऑन। तो ठीक है। उसके बाद ये है कि मेरा ख्याल है एक पार्टी जिसको मैंने कभी वोट नहीं किया वो स्टिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। उनको मैंने कभी वोट नहीं किया। लेकिन ये इसमें शिफ्ट जरूर है कि तीन पार्टियों को मैंने डिफरेंट टाइम्स पे वोट किया। वो मेरा ख्याल है इसी एक्सरसाइज की वजह से है कि उसको रीथिंक किया कि नहीं यार, ये बनता है, वोट इनका बनता है, इनका नहीं बनता। तो इसी तरह से वो जो मैं बात कर रहा हूँ असल में शायद वो बहुत पब्लिकली मैं उसको उस तरह से एग्जांपल्स बहुत ही पर्सनल सी हैं। आम, बहुत सी फैमिली रिलेटेड हैं बेसिकली। अच्छा, उसकी मैं मिसाल एक और दे देता हूँ, उससे थोड़े से वो अब फैमिली भी साथ ही बैठी हुई है ना, इमाद भी बैठा हुआ है, आप भी फैमिली हैं जो दोनों बच्चे हैं, तो उसमें आपके बाबा की भी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन वो मकसद नहीं है उसमें, वो इस तरह नहीं है, ऐसा है नहीं। तो उसमें ये है कि देखिए मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो वो एक दफा मुझे सुना रहे थे कि वो गांव के चौधरी हैं और भुट्टो के बारे में उनकी अम्मा ये कह रही थी, ये मिसाल शायद इसको आपको क्लियर कर देगी बात को। तो उनकी अम्मा ने कहा, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम, तो उनकी अम्मा ने कहा कि ये भुट्टो साहब जो थे इन्होंने ना बहुत नुकसान किया। इन्होंने ये किया कि जो कमी कमीन थे ना उनको चौधरी जो थे ना उनके खिलाफ कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने, अगरचे शी वाज माय मदर, लेकिन मैंने उस पर क्रिटिकली सोचा कि यार देखो मेरी अम्मा चुजरैन है और ये अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इसको ये मसला हो रहा है कि जी ये कमियों को हमारे सामने खड़ा करना। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि देखिए मदर फादर इन्फ्लुएंस होना और बात है, लेकिन सेंस ऑफ फेयरनेस और आपकी जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो उस पर सस्पेंड नहीं हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि सच्ची गवाही दो, चाहे वो आपके अजीजो अकारब और बड़े जो मुकद्दस रिश्ते हैं उनके खिलाफ भी जाती है। तो सच्ची गवाही से यही मुराद है कि मेरा जमीर जो मुझे कहता है, लेकिन उसके साथ वो रिलीजन ये भी कहता है कि उस गवाही के साथ साथ अपने वालदैन के आगे उफ तक ना करो, उनका एहतराम करो, उनके राइट्स आप पे ऑब्लिगेशंस पूरी करो। तो मेरा ये मुराद है वो कहने का। तो उसमें वो तो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता ही रुक जाएगा। कुफारे मक्का की दलील क्या थी कि भाई हम तुम्हारी बात मान लें, हमारे जो बाओजदाद कहते थे उनकी बात छोड़ दें। मतलब इस तरह तो ट्रेडिशनल विजडम में जो भी मिस्टेक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चा बैठा हुआ है महाज, इसकी एक बात बड़ी मजेदार थी। वो बहुत छोटा था और वो बड़ी फैमिली में कोर्ट होती है, इसके अब्बा इसको मारने लगे। ये मायदा आपके नीचे वाली विंडो में अगर आपको भी ऐसे ही नजर आ रहा है, ये अरहम नाम, ये नाम बदलता रहता है। ये बाबर साहब का सबसे छोटा, ये पीस कहते हैं, मैं पीस नहीं कहता, सबसे छोटा बच्चा है, बाबर साहब का सबसे छोटा बेटा, ठीक है, यू गॉट इट। अच्छा, इसको मारने लगे इसके अब्बा। तो इसने कहा अब्बा मेरी बात सुन लें, अगर आप मुझे मारेंगे ना तो ये सिलसिला नस्लों तक जाएगा। उन्होंने वो रुके, उन्होंने पूछा कि भाई क्या मतलब इस बात का। तो इसने कहा अब्बा आप मुझे मारेंगे, मैं अपने बच्चों को मारूंगा, वो अपने बच्चों को मारेंगे। तो उनकी हंसी निकल गई और इसकी जान छूट गई। तो बात यह है कि वो जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं वो इस तरह नस्लों तक फिर जाते हैं। उनसे बचने का यही तरीका है कि कोई ना कोई अपनी जो विजडम है जो कुदरत ने हर किसी को दी है उसको यूटिलाइज करें और उसको अच्छा रिव्यू करें अपने आप को और आगे बढ़े। सही लाएगा जी नाइट। सर मैं क्वेश्चन शुमाइला पे ही पूछूंगा। और वही ये है कि कहती है कि हम अवेलेबल रहते हैं, मैं और सर,
तो ये अवेलेबल हम भी रहते हैं लोगों को। और शुमाइला से ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप हर टाइम अवेलेबल रहते हैं तो लोगों को लगता है कि बंदा वेला ही है? मुझे तो 3 लोगों ने कहा कि यार आप वेली हो। तब उनको मैं जब वो मैसेज करते तो 24 घंटे बाद जो है उनको रिप्लाई देता हो ताकि उनको वेले होने का पता चले। हम अपने टाइम से टाइम निकाल के देते और उनको बंदा वेला ही लगता। और दूसरी बात ये कि सर अफनान इनायत ने मुझे बाबर साहब मशवरा का भी बेटा, दिया था। जी 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 इनायत। ठीक ये जी जी। अफनान बाबर साहब का बेटा है, तो इनको जो है उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पहले नहीं पता था कि ये बाबर साहब के बेटे हैं। तो हम्म। अफनान, अब तो बात होती रहेगी इंशाल्लाह। और ठीक। शुमाइला भी आप जो इस, सवाल के जवाब में अपनी राय जो दे जो है वो दे। अच्छा मैं इसको समझती हूँ दूसरा कुछ भी सोचे, मेरा मसला मेरे साथ है ना। कोई मुझे वेला समझता है तो समझता रहे, मुझे पता है मैं इससे कितनी क्या वेली फर्क हूँ पड़ा? ये नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मुझे ठीक। नहीं फर्क पड़ता ना ये इसलिए। नायत जो जो मार्फत के दर्जात होते हैं ना, उस से आगे गुजर गई हैं। अब इनको मसला नहीं है इस बात से। अगले दर्जे पर पहुंच गई। अगले दर्जे पर पहुंच गई, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप जो करते हैं। और मैं वैसे ये ये बड़ी पब्लिकली ये है कि टीम, अभी तक मुकालमा की टीम जो है ना, उसमें जो जो एक कह लें कि काबिल इतमाद जो टीम है ना, वो शुमाइला वन मैन आर्मी है। जो जो हर वक्त अवेलेबल होती है। इसको कोई भी काम कह दें कि ये इतने टाइम में करना है, और ये नो शुमाइला डाउट। कर देती है। हाँ तो जी सर। लेकिन ये है कि थोड़ी सी इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी है मेरे लिए कि ये 1 और 1 11 जरूर है, लेकिन 12 नहीं है अभी। और वो तो कैसे? मतलब 2 ही है ना हम। बाकी मेंबर्स जो है ना, वो थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं। हाँ, नूरे सर भी बैठी हैं। नूरे सर कभी अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं होती, क्योंकि वो अपना काम भी करती हैं। लेकिन ये कि टीम 12 लोगों से बनती है, और मैं चाहता हूँ कि टीम हम बनाने में कामयाब हों, ताकि थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हों चीज़ें, हाँ इतनी वो ना रहें, इंडिविजुअलिस्टिक ना रहें कि जी मैं सर। कहीं नॉर्थ की तरफ चला गया तो मुकालमा ही नहीं हो सका। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि फायदा ये पाने थोड़ा को जो है सर जन्म। सर 10:10 हो गए। हाँ, ये लोग जब बातें कर रहे हो फिर उनको टाइम नहीं याद रहता, जब दूसरा बोल रहा हो फिर याद आता है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसे ही ना ये करेंगे कि ये जो नौजवान है ना, इनकी आज तो प्रायोरिटीज की बात थी, इनकी कुछ 3-3 शिकायतें भी सुनेंगे कि इनकी ना अपने वालदेन से 3-3 शिकायतें क्या है। यस सर। सर ये मैं समझ रही थी आज हम यही सुनने आए हैं ना, मुझे लगा बड़ी डिबेट होने वाली है पेरेंट्स के खिलाफ ना, तो नहीं आज नहीं, तो प्रायोरिटी। वो फिर कभी ऐसे करेंगे हम ये सेशन। और आयदा की मुझे आज बड़ी खुशी है कि आयदा और एक हमारे दोस्त हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी में, उनकी छोटी बेटी है। वो भी, मैं जाऊं भी तो वो बस सलाम सा करके ना वो किताब पकड़ के साइड पे बैठी रहती है। वो बड़ी जो है वो गपशप करती है, वो हमारी टीम मेंबर भी थी, आजकल वो भी नहीं आ रही है घर से। तो ये दोनों को मैं वो पैरेलल समझता था कि एक तरह की पर्सनालिटीज हैं। इन जी दोनों का बिल्कुल मुझे वैसे। फायदा ये हुआ कि थोड़ी मेरे लिए एक्सेप्टेंस पैदा हुई इस तरह के एंटी सोशल लोगों के लिए। हाँ जी, नहीं बड़ी हिम्मत करके आयदा बैठी है यहाँ पे। सर आज बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छा ये है कि कितना अच्छा बोलना आता है ना बच्चों को, हाँ मतलब हाँ, कितना बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ऐसे ही। मतलब हम शायद तो इतने इस तरह से कन्वे नहीं कर सकते अपना मैसेज जितना स्ट्रांगली इन्होंने कन्वे हाँ, किया। मतलब इसलिए नहीं, ये वंडरफुल, बहुत मजा आया। ये दोनों बच्चों की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, नहीं आयजा ओवरऑल मायदा। सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला है सर, मैं बहुत बाकी भी बड़ा सब, मजा आया। सब लोगों ने। तो नूरे शहर है, तो अब्दुल आयदा, रहमान है। आपको बेटा दावत है, जब भी आप फ्री हो आप जरूर ज्वाइन करें। मायदा, तो मैं चाहता हूँ कि मायदा टेक ओवर करे, ग्रेजुअली इस ग्रुप का हिस्सा बने। और जो वो इसकी शीजा चले गई, शीजा शीजा तो साई वालियन है, मैं भी साई वालियन हूँ। तो उससे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। और मायदा की तो वैसे ही शिफ्टिंग प्रायोरिटीज हैं, उसमें मुकालमा कभी आ गया कभी निकल गया, जो भी हो, मतलब ये कुछ ना कुछ करती रहे। तो बाकी सर आज भी आप देखिए खवातीन की तादाद ज्यादा रही है। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे उसके बगैर नींद नहीं आनी। वो ठीक। लाइबा जब बात कर रही थी ना, तब हाँ, मुझे पूछना था, बट मुझे लगा था कि वो जो कॉन्वर्जेशन है उसको बिल्कुल शिफ्ट कर देगा, तो मैंने उसे एंड तक होल्ड ठीक कर लिया। ठीक ठीक ठीक। शुरू में लाइबा ने बात की थी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है इक्वल राइट्स इन डिसीजन मेकिंग, इक्वल कंट्रीब्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। बड़े ऐसे मतलब उन्होंने 4-5 पॉइंट्स रेज किए थे। इस पे मैं एक पॉइंट पे बात करूंगी, जैसे डिसीजन मेकिंग में लाइबा ने बात की है। उसमें मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी फोर्ब्स का, जिसमें एक न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, और उसने वेरिइंग लेंथ्स ऑफ रिएक्शन औरतों में और मर्दों में रिकॉर्ड किए थे अंडर स्ट्रेस।
और जो अंडर स्ट्रेस थे उसमें जो मेन सैंपल साइज था उसमें रिएक्शन काफी एक्सेप्टिंग था और रिस्क टेकिंग लेवल हाई थे, जिसकी वजह से वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए थे। स्टेटिस्टिकली ड्राइविंग में भी लड़कियां थोड़ा सा इसीलिए लैग करती हैं कभी कभार, इट्स नॉट बिकॉज उनकी मोटर स्किल्स वीक है, इट्स बिकॉज जब एक्सीडेंट या कोई ऐसा फेज आता है तो उनका न्यूरो साइंस सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को कि वो इतना क्विक रिएक्शन उस स्ट्रेस में दे सके। तो जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की या इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि फिजिकल इज द ओनली एस्पेक्ट। मुझे लगता है कि औरत की पूरी बायोलॉजी, सोशल स्टैंडिंग और हर चीज़ को अकाउंट फॉर करके बात करनी चाहिए। और मेरी नज़दीक एम्पावरमेंट वो है जो कि फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करे। अगर मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी है टू रेज अ चाइल्ड बेटर, मैं नहीं चाहती कि लड़के मेरे से उस चीज़ में compete करें, या अगर एक लड़के में रिस्क टेकिंग पावर, जिसका बैकिंग इस्लाम इटसेल्फ है कि कहा गया है कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर वुमेन, टेक केयर ऑफ योर वुमेन में वो चीज़ आती है। तो इसलिए एम्पावरमेंट को एक पूरा होलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए, ना कि compete करना मेरे नज़दीक एम्पावरमेंट नहीं है। वेरी गुड। अगर लाइबा का कोई बहुत input- अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा भाई, हम लेकिन भी यही समझते हैं। आजकल जो खवातीन की है ना लीडर, वो वो तो मर्दों से भी ज्यादा मोटर स्किल्स की हामल समझती हैं अपने आप को, और जो आपने रिसर्च का हवाला दिया वो इसको नहीं मानती हैं। जी नहीं, मेरा मेरा सिर्फ ये है कि मेरे नज़दीक औरत को अपनी फेमिनिन एनर्जी सेलिब्रेट करनी चाहिए। मुझे नहीं दुरुस्त लगता है, कि मैं किसी बिल्कुल। मर्द की तरह बिहेव करके बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं जरूरत से ज्यादा कुछ करके आपका अपने आप पॉइंट को। ऑफ व्यू है और बहुत अच्छा है, और वी एग्री विद बिल्कुल यू। ठीक सर सेम मेरा भी यही इतराज था। वो जो फेमिनिस्ट है ना, जो फेमिनिस्ट हमारे ग्रुप में भी बहुत है। मैं भी हूँ। इन इट सेंस हमारी सोसाइटी में उसकी जरूरत भी है, काफी औरतें जी 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 मायदा। जी मुझे लगता है कि काफी औरतें हैं जिन्हें इन ट्रू एसेंस एम्पावरमेंट की जरूरत है। बट मुझे लगता है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करने लगते हैं ना, तो हमारा आइडिया थोड़े वेस्ट वॉश्ड हो जाते हैं, यस। जिसमें हम इस्लाम को, अपनी सोसाइटी के पीछे छोड़ जाते हैं। हम एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है, हम एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। हमें वो ध्यान रखना चाहिए उसमें औरत का क्या रोल है। हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उसमें औरत का रोल बहुत बदल जाता है, बजाय कि वो सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीख करे। तो उसमें हमें बड़ा एक होलिस्टिक व्यू लेके चलना चाहिए। कोई किसी भी आइडिया को कभी जब सोसाइटी से या इस्लाम से या जो भी जिसका भी रिलीजन है इन एसेंस, नहीं सिर्फ ना सिर्फ इस्लाम, उसे जब आइसोलेट करके जब हम डिस्कशन में लेके आते हैं तो उसका एसेंस खत्म हो जाता है, और वहां पर सिर्फ इतराफ होगा और आइडिया कोई भी अग्री नहीं कर पाएगा किसी आइडिया पे। वेल बिल्कुल सेड। सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें दो बिल्कुल। चीजें हैं जो अभी किसी ने पूछा भी था। अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया कि देखिए, मैं समझता हूँ कि विजडम और नॉलेज दोनों कंटेक्सचुअल होते हैं। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कोई नहीं है, तो फिर तो एब्स्ट्रैक्शन में बातें हैं और वो मीनिंगलेस होती हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब बोरो करते हैं ना, हम वेस्ट से नारों को, स्लोगन्स को उठा लेते हैं और उसी तरह से उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं और उनको उसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट को, मतलब खास तौर पे आजकल जो पॉपुलर स्लोगन्स हैं जैसे ये फेमिनिज्म है। हमारे साथ सेशन किया था राफिया अनम या नहीं, क्या राफिया नाम, राफिया राफिया नहीं, राफिया राफिया नहीं। राफिया जिक्रिया ने, उनकी किताब का टाइटल है अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म। अच्छा, अगर आप उनकी वीडियो सुने या उनकी किताब पढ़े तो आपको पता चलता है कि इस तरह की क्रिटिक एक वो खातून कर सकती है जो जो अमेरिका में रहती है, अमेरिका में पढ़ी है, और उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि उसको कोई ताना नहीं देगा कि ये बैकवर्ड है। यहाँ तो ये फैशनेबल है ना, कि मैं भी फेमिनिस्ट हूँ चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और मुझे इसको मतलब ये मतलब स्लोगन के तौर पे हम चीजों को ना मतलब कर नहीं सकते। तो वो मेच्योरिटी का लेवल जो वहां पे रहते हो उसको ये मसला नहीं है कि कोई उस पे ये करेगा ना। तो इसलिए जी उसने, बिल्कुल। वो उसके व्यूज वही हैं जो आपके हैं। तो मैं इसे जी एग्री करता हूँ। बिल्कुल। अगर आप वेस्टर्न जो जो खवातीन है जिन्होंने कन्वर्ट किया इस्लाम की, मैं वो नहीं है उसकी ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने वेस्ट को क्रिटिकली देखा है, वो भी जी बाय एंड लार्ज ही बातें करेंगी। और ये हमने रोल्स जो है ना, एज इट इज बोरो करके ना रोल पोजीशंस को कि ये रोल्स जी हैं और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं, और हम ये करेंगे तो फिर ही हम मॉडर्न होंगे, फिर ही हम बिल्कुल। एम्पावर्ड होंगे। अच्छा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बेगम ने जब इलेक्शन कैंपेन थी, मैं दैट वाज अ मार्वलस आंसर।
उससे क्वेश्चन किया जब वो इंटरव्यू कर रहे थे टीवी पे, तो उसने पूछा कि आप क्या करती हैं? तो उसने कहा कि किसी ने बीच में बोला कि आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं या कुछ काम भी करती हैं? उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बगैर किसी वो टॉन्ट किए, उसने कहा कि देखिए, ये 4-5 बच्चे जो हैं, ये दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। और ये 4 बच्चे और इनका अब्बा, मैंने सारी जिंदगी मतलब इन पे काम किया है और आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब अभी देखिए, ये वो खातून है जो मुस्लिम भी नहीं है, ये वो खातून है जो अमेरिकन है। हमारा ट्रेजेडी ये है कि हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे, उनसे एब्डिकेट करके उनको हैंड ओवर कर दिया। वो जो घर के मुलाजिम थे और नुकरानियां थी, उनको दे के तो हम प्राइड इसमें लेना चाहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। तो ये एक दूसरा इसीलिए मैं कहता हूं कि थिंक फॉर अ सेकेंड टाइम। जो भी जी आपने जी बनाए हैं ना अपने व्यूज, उसको थोड़ा सर दूसरे जी perspective से भी सर देखिए। आपने बिल्कुल मेरे शायद पेन पॉइंट्स पे आज ना हाथ रखा है। लिटरली मेरा तो रोने को दिल कर रहा है मेरा। लिटरली आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और मुझे भी यही मेरी तकलीफ है सबसे बड़ी, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ के लोगों का फोकस क्या है। नहीं नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल, रोने से कुछ नहीं वैसे होता। नहीं नहीं सर, वैसे सीरियसली इट्स रोना लाइक, नहीं। नहीं सीरियसली ऐसा ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा इग्नोर जो चीज है ना, वो हमारा फ्यूचर और फ्यूचर बच्चे ही होते हैं। अच्छा, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि आपने वो हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट, जिसको आप कोई 25,000 या 30,000 दे रहे हैं। यार उसकी एग्जैक्टली उसके साथ क्या एफिलिएशन है? वो उसको क्यों उस तरह पालेगा जिस तरह से आपने पालना है? वो क्यों लुक आफ्टर करेगा, ये करेगी? और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो क्या होंगे? मतलब ये सारे सवाल लॉजिकल हैं, ये मॉडर्न और प्री मॉडर्न क्वेश्चंस नहीं। एग्जैक्टली। तो बहरहाल, बहुत अच्छा लगा आप सबका सर गुफ्तगू। बल्कि जो बात फेमिनिस्ट है ना, वो फिर इस पे इतनी डिबेट करती हैं कि जो बेचारी ये प्रोजेक्ट कर रही होती है ना, वो उनको भी रुला देती हैं कि जो आप कर रही हैं ना, आप तो बहुत ही गलत कर रही हैं। वो खुद भी बेचारी वो फिर परेशान हो नहीं जाते नहीं, हैं परेशान ना होकर कि कॉन्फिडेंस से बात किया करें, जिस तरह हमारे लिए मायदा ना ने बात की है। तो बहरहाल, सबका बहुत शुक्रिया, और नौजवानों का खास तौर पे शुक्रिया। और हम आपके साथ जो है वो इस तरह का कोई ना कोई बीच में ओपन हाउस सेशन करते रहेंगे। और अगला प्रोबेबली हम ये करेंगे कि भी अपने अपने माँ बाप के खिलाफ जो आपकी शिकायत है ना, जरा वो बताएं, और उनको हम थोड़ा सा देखें कि कितनी जायज़ हैं। आप खुद ही देखेंगे कितनी जायज़ हैं, कितनी ऐसे ही आपने एज्यूम कर सर लेंगे। इन दी एंड बस मैं अरहम के बारे में कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा बोला है अरहम भी। वाह जबरदस्त ये बहुत बच्चा लॉजिकल बड़ा आंसर। बड़ा अरहम नहीं, फिलोसोफर, अमाद। बड़ा अमाद, मेरा तो अमाद ही है, ये बड़ा फिलोसोफर बच्चा है। आई यस। लव हिम। थैंक यू अमाद बहुत एवरीवन। अच्छा है। खुश रहें, सलामत रहें, मायदा, आयदा, हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह। एवरीवन, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो थैंक मच, यू इट वाज वेरी एवरीवन। हेल्पफुल सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, टाटा।